करते हुए, जिसके प्रताप से वाड़ी में गद्दे और पद नृत्य किया करते हैं। लक्ष्मी उद्धान करने वाले के हाथों पर सदैव खेला करती है। वह समस्त सिद्धियां एवं मुक्तियां उसके द्वार पर खड़ी रहती है। ऐसी जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा दशरथ के पद चिन्हों का स्मरण करने वाले हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा लोग, चाचा लोग, आए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। सती अनुसुईया के पद चिन्हों का स्मरण करने वाली हमारी आदरणीय माताएं एवं बहनें आई हुई सभी माताओं को राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे बोलिए ना, तेज से बोला करो। अब तेज से जयकारा लगाइए आप लोग। बोली भगवती मैया की, जगन्नाथ महाराज की जय, पुरुषोत्तम पुरीख की जय हो, आए हुए भगतन की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय, व्यास भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए, आप लोग तो 4 बजे से बैठे भगवान का स्मरण कर ही रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ में एक बार कर लीजिए। सब लोग राधे राधे सिया राम जपेंगे। जो मैं बोलूंगी आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है मैया? जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। आप लोग बोली, यही चीज तेज से बोली आप लोग। आप लोग बोलिए, तेज से बोलिए ना, यही हमारे साथ में आप लोग भी बोलेंगे दादाजी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वाह, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कि जय जय राम कथा, 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 कि जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, की जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई, राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि
नहीं पाया। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा यही है राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की की जय हो, पुरुषोत्तम पुरी के धाम की की जय हो, सब भगतन की जय हो। राम कथा। आप लोग तो अभी तक के भागवत जी श्रवण कर रहे थे। राम कथा और भागवत जी में क्या अंतर है? राम कथा हमको क्या सिखाती है और भागवत जी हमें क्या सिखाती है? भागवत माने क्या होता है? आप लोगों ने सब श्रवण किया होगा ना, सब सुना होगा। भागवत माने क्या होता है? किसी को पता है भागवत का फुल फॉर्म क्या है? भागवत। एक लड़की आई छोटी सी, गुरुजी पूछ रहे हैं कहाँ रहती हो, तो कह रही घर में रहते हैं। वृंदावन आई हूँ, क्या अच्छा लगा? कह रही वृंदावन अच्छा लगा। कथा में आई हूँ, कथा में क्या अच्छा लगा? तो कह रही आप अच्छे लगे। बढ़िया, वही वाला उत्तर आपने दिया है कि भागवत माने भागवत होता है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। जिस व्यक्ति के पास में त्याग नहीं है, अपने घर का त्याग नहीं है, दुकान में काम कर रहा है तो थोड़ी देर दुकान बंद करने का त्याग नहीं है, लेटा हुआ है तो उठ करके माला जाप करने का त्याग नहीं, रजैया छोड़ने का त्याग नहीं है, तो बताइए भक्ति कहाँ से आएगी? जब आप ठंडी को छोड़ोगे, जब रजैया को छोड़ोगे, आलस से छोड़ोगे, तब ना आएगा भक्ति। इनका त्याग करोगे तब भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो ऑटोमेटिक ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान के बाद ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य का मतलब है कि परिवार में जो हम रमे पड़े हैं, तो थोड़ी देर के लिए भजन करते वक्त हम भूल जाते हैं कि परिवार क्या है, क्या कर रहा है, कैसा है, गैया ने चारा खाया, भैंस ने खाया कि नहीं खाया, उसको कहते वैराग्य। अब आप जंगल चले जाइए कि घर में बड़ा खटपट होता है और हम बाहर निकलकर भगवान का भजन करेंगे, तो आप घर से बाहर निकलकर भगवान का भजन तो करोगे, लेकिन चिंता आपको घर की लगी है। पता नहीं बच्चों ने भोजन किया है कि नहीं किया, पता नहीं गैया ने चारा खाया कि नहीं खाया, पता नहीं खेत में धान हुए कि नहीं हुए। ये वैराग्य नहीं है। तो भागवत माने समझ गए ना? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। श्रीमद
मद माने क्या होता है? हम समझ नहीं पा रहे बाबा। मद माने होता है नशा। मद माने होता है नशा। अच्छा, ये भागवत जी में मद क्यों लगा दिया गया? वो नशे की बात नहीं हो रही जो लोग पी करके नालियों में पड़े रहते हैं, वो नशे की बात नहीं हो रही। ये भागवत के आनंद के नशे की बात हो रही है। यदि ये नशा कर लिया ना तो सारी जिंदगी समझ जाएगी। गोविंद के चरणों में गिरोगे तो गोविंद लेके घूमेगा। यदि मैखानों में पियोगे तो गिरोगे अनजानों में जाकर। यदि पियोगे मस्ती का प्याला गोविंद के तो आओगे और गिरोगे गोविंद की गोदी में जाकर। हमें नशा होना चाहिए, लेकिन हमको गोविंद के भक्ति का नशा होना चाहिए। जैसे आप लोगों को कथा सुनने का नशा है, हर साल आप लोग बुला ही लेते हैं, तो उसी प्रकार एक नशा ही है ना दरबार में आने का, एक नशा। उसी को मद, उसी का मद हमको होना चाहिए, भक्ति का मद होना चाहिए। हमको भक्ति करनी है तो करनी, हमको कथा श्रवण करनी तो करनी, इसका नशा मेरे पास होना चाहिए। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। और जिसके पास भक्ति का नशा होता है उसी के पास लक्ष्मी भी टिकती है। और जिसके पास अहंकार, मद माने अहंकार भी होता है, यदि वो अहंकार होता है तो लक्ष्मी भी भग जाती है। ना तो भक्ति आती है, ना ज्ञान आता, ना वैराग्य, ना त्याग, कुछ भी नहीं आता। जीवन व्यक्ति दूसरों की बुराइयां करने में निकाल डालता है। एक बात जीवन में याद रखना, दूसरों की बुराई करने से पहले स्वयं भगवान को पाने की कोशिश करिए। जितना दूसरों की कमियां निकालने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज्यादा भगवान से प्रेम कर लिए तो जीवन संवर जाएगा। लोग दुनियादारी तो बहुत देख रहे, खुद को संभाल नहीं पा रहे, खुद को सुधार नहीं पा रहे। यदि आप सुधार गए ना तो भगवान को पा जाओगे। दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना सीख लीजिए। और जो दूसरों को कहता सबसे बड़ा दुष्ट वही होता है। क्यों भैया? तो भागवत जी हमको मरना सिखाती हैं। भागवत राम कथा में क्या अंतर है? श्रवण करिए। भागवत जी हमको मरना सिखाती हैं और राम कथा हमको जीना सिखाती है। तालियां बजाइए ना, तेज तेज, धीरे काहे को बजाते हो? भागवत जी हमें मरना सिखाती, और जिस व्यक्ति को मरना जीना आ गया वही का कल्याण होता है। व्यक्तियों को मरना कहाँ आता है? व्यक्ति मरते तो सब कहते कि हम जहर खा के मर जाएंगे, हम ये करके मर जाएंगे, वो करके मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको जमीन नहीं है, जायदाद नहीं, हमारे पिता ने हमको दिया नहीं, हम गरीब हैं, हमको लोग कहते हैं, इसलिए हम मरेंगे। अरे उसमें क्या मरना? मरना है तो भगवान के लिए मर जाओ, भगवान का नाम लेकर मर जाओ, भगवान का स्मरण करके मर जाओ, ये असली मरना है। राम कथा हमको जीना सिखाती है। राम कथा श्रवण करोगे, राम मनुष्य बनकर क्यों आए? कि जब राम भगवान मनुष्य बनकर आए, कष्टों को झेला तो भगवान नहीं मरे। बताइए, तब भगवान नहीं मरे। सीता जी राजन की बिटिया थी और राजन के महलों में रहने वाली बिटिया राजन के घर ब्याही गई। वो राजन की बिटिया जंगल चली गई और जंगल से रावण के यहाँ गई, रावण के यहाँ से फिर अयोध्या आई, अयोध्या से आके फिर वनवास। वो सीता नहीं मरी। सीता की तरह जीना सीखिए आप लोग, सीता माँ की तरह रहना सीखिए आप लोग। आजकल बिटिया लोगन की ससुराल में तनिक कमी हो जाए तो फांसी लगाने की बात करती कि हम मर जाएंगे। प्यारे, इसको मरना नहीं, इस तरह मरना नहीं है आपको। वो राजा की बिटिया थी, उसको कष्ट हुआ, वो सह ले गई। तो आप तो साधारण बिटिया हैं, आपको भी सहना चाहिए। ये राम कथा है। राम जी कहते हैं कि रामचरितमानस उनको जीना सिखाती है। राम जी जैसे करके गए, हर बेटे को वैसा करना चाहिए। आजकल लोग कथा में आते हैं लेकिन कथा लोगों में नहीं जाती है। जब कथा लोगों में चली जाएगी और राम की चरित्र लोगों में प्रवेश कर जाएंगे तो कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा और कभी किसी से ईर्ष्या दोष नहीं होगा। आज के जमाने में लोग धर्म धर्म लेके चिल्ला रहे हैं। लोग खुद का धर्म नहीं जानते कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी है सनातन धर्म में कि लोगों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये जलन भाव बहुत रखते हैं। यदि जलन निकाल दिया तो समझदार बन गया। सबसे बड़ी बात है कि इंसान के अंदर जलन बहुत होती है, यही जलन लोगों को जीने नहीं देती। और जो जलता है वो कभी बुझता है, लेकिन प्यारे जो बुझ कर तो कभी तो जलता ही है।
इसलिए सूर्य देवता की किरणें भले ही संसार को उजाला देती हैं, लेकिन उसकी किरणें इतनी गर्म होती कि लोग सह नहीं पाते। चंद्रमा में भले ही धब्बा है, लेकिन उसकी किरणें इतनी शीतल हैं कि गर्मियों के मौसम में लोग चंद्रमा की शीतलता में सो जाते हैं। सूर्य देवता की तरह चमक रखिए और चंद्रमा की तरह ठंडी किरण रखिए, तब जीवन संवर जाएगा। अब समझ गए कि राम कथा हमें क्या सिखाती है। आप लोगों की हर साल सर्विसिंग होती है, समझ लो। गाड़ी जब सर्विसिंग नहीं करवाओगे 2 साल चलेगी ना, तो फिर खटखट खटखट होने लगेगी, खराब हो जाएगी गाड़ी। तो आपको सर्विसिंग करवाना पड़ेगा कि बढ़िया रफ्तार से गाड़ी हमारी चले ना। इसीलिए आप लोगों की सर्विसिंग होने के लिए हम लोग आते हैं। अब ये बताइए कि सुनैना जी की कथा सुनोगे कि राम की कथा सुनोगे? बताइए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी कथा है, बहुत लोग कहते हैं कि अब फलाने आने वाली हैं, अब उनकी कथा सुनिए। तो प्यारे, हमारी कथा नहीं सुनना है आप लोगों को, भगवान की कथा सुनना है, राम जी की कथा सुनना है, ठीक है ना? बोलिए सावरी सरकार की। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की कथाओं में भी कमियां होती हैं, आप लोगों की कथाओं में भी कमियां होती हैं। राम की कथा सुनकर सुधर नहीं पा रहे हैं, तो लोगन की कथा सुनकर का सुधर जाओगे? लेकिन आजकल भगवान की कथा लोग नहीं सुनते, लोगन की कथा सुनते हैं। अपना हाल चाल बताओ। कौन सी वो उस दिन मैथिली में बोली, आहा ठीक छिए ना? बोलिए सारे सरकार की। यही बोला, ये सही है ना? तब ठीक है। बोलिए सामने सरकार की। तो मेरे भैया, इसलिए अब कथा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोगों की भी सर्विसिंग हो रही है, क्योंकि जो गाड़ी 5 किलोमीटर चल रही है ना, 1 लीटर में 5 किलोमीटर का एवरेज देती है। यदि सर्विसिंग नहीं होगा तो 10 किलोमीटर का एवरेज देगी। सॉरी, फिर 10 किलोमीटर का सिस्टम या कम ही हो जाएगा ना। अरे मतलब आधा किलोमीटर समझ लो, 500 मीटर। क्यों? यही होगा। तो इसी प्रकार हम लोगों की सर्विसिंग होती है। हम लोगों का सर्विसिंग जब होगा तो साल भर में बढ़िया से हम लोग रहेंगे, बढ़िया आराम से एक रफ्तार में चलेंगे। यदि सर्विसिंग नहीं हुआ, विकार नहीं निकलेंगे, तो हम लोग का सिस्टम घट जाएगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों बाबा? आप लोगों को कल बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराए थे। कौन सी? आप लोग बताइए। पुष्प वाटिका की कथा। बहुत अच्छे। खैर बाबा लोग को याद है, आप लोगों को भी याद होगा, लेकिन सोच रहे हैं हम माइक में बोल रहे हैं, आप वहां से कहां चिल्लाएंगे? क्यों? कोई बात नहीं है। पुष्प वाटिका की बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण करी थी। फिलहाल मैंने सजाने की तो बहुत कोशिश किया, कथा को थोड़ी कमी रह गई होगी, उसको क्षमा करेंगे। फिर हम मेहनत करेंगे, फिर पढ़ेंगे, लोगों की सुनेंगे, फिर आप लोगों को श्रवण कराएंगे, उससे भी बढ़िया। आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों से तो हम आशीर्वाद ही ले सकते हैं ना। हमसे भी ज्ञानी यहाँ पे बैठे होंगे लोग, क्योंकि हम तो अपनी ये कहते हैं, किताबों को पढ़ करके, मानस को पढ़ करके, ज्ञानियों की सुन करके। लेकिन प्यारे, आप तो पता नहीं कितने की सुनते होंगे और कितनी तरह की बातें बताते होंगे। हम तो एक ही बात बताते हैं, इससे बड़े तो आप ही लोग हैं ना। बोलिए सावरी सरकार की। आई बड़ी सुंदर गाथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास में गए थे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। राम लखन प्रभु दोनों प्रसन्न हुए। आखिर लोग प्रश्न करते हैं कि एक बात बताइए, देखा तो राम जी ने सीता जी को था, फिर गुरुदेव जी ने दोनों लोगों को क्यों कह दिया कि दोनों लोग की मनोकामना पूर्ण हो? वहां पे बहुवचन लगा दिया, क्योंकि अष्टसखियों में उर्मिला भी आई थी और लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को भी देखा था। अब सुबह होती है, और जब सुबह होती है तो सुबह क्या हुआ कि सीता स्वयंवर की तैयारियां हुई। और जब सीता स्वयंवर की तैयारियां हुई तो सब लोग कह रहे हैं कि सिया स्वयंवर देखिए जाई, इसका ही धौं दे पड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस
दीन आशीष सब ही सुख मानी। दीन आशीष सब ही सुख मानी। रंगा भूमि आए दो भाई, हे रंग भूमि आए दो भाई। अति सुधि सब पूर्वासी हमारी। अस सुधि सब पूर्वासी ने पाई। बहुत सुंदर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दर्शाया है। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। किसी ये स्वयंवर देखिए जाएगा। सब लोगों ने कहा कि चलो आज सीता जी का स्वयंवर है, आज वो दिन आ ही गया। सीता जी का स्वयंवर है। ईसु का ही धोते बड़ाई देखते हैं चल करके कि भगवान किसको बड़ाई के पात्र बनाता है, कौन धनुआ को तोड़ता है। चल करके हम जरा देखते हैं। लक्ष्मण जी सबकी बातें श्रवण कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज लखन कहा जस भाजन सोई। लक्ष्मण जी ने कहा अरे जिसके ऊपर नाथ की कृपा होगी ना, नाथ कृपा जब जा पर हुई वही तो बड़ाई के पात्र होगा। जिसके ऊपर नाथ की कृपा होगी ना वही बड़ाई के पात्र होगा। और जिसके ऊपर नाथ की कृपा नहीं तो चाहे कितनों कोशिश कर डाले कुछ नहीं कर पाओगे। पता है बड़ी बड़ी हस्तियां हो गई, उनको बिगाड़ने वाले हजारों पीछे जुटे रहते, लाखों जुटे रहते। आपसे तो मैंने प्रथम दिवस ही बताया था कि जब हाथी चलता है बाजार तो हाथी के पीछे कुत्ता भौंकते हैं हजार। क्यों? उनके भौंकने से क्या होता है? चोर आता है चोरी कर ले जाता, कुत्ते चाहे कितनों भौंके कोई पता नहीं चलता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? कुत्ते कुछ नहीं कर पाते। तो महाराज वही बात है, जिसके ऊपर नाथ की कृपा होगी ना। महाराज एक निवेदन करूं आप लोगों से, आप लोग थोड़ा ना इधर बढ़ जाइए ताकि ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, उजाला भी बढ़िया है, तो ये माताएं हमारी उधर से इधर बैठ जाया करे, पूरा पंडाल भर जाया करे, क्योंकि माताएं पंडाल के बाहर हो जाती हैं। एक इतना निवेदन मैं आप लोगों से करूं कि महाराज आप लोग थोड़ा इधर या तो कोई रस्सी बंधवा दिया जाए। इधर माताओं की संख्या कुछ ज्यादा हो जाती है तो इधर वाली जो गैपिंग रहती है वो बाहर वाली माताएं ना बीच में बैठ सकती, ताकि पंडाल में ही पब्लिक रहे। बोली सांवरी सरकार की। तो जिसके ऊपर नाथ की कृपा होती है ना वो आगे बढ़ता चला जाता है, और जलने वाले जलते ही रहते, बिगाड़ने वाले बिगाड़ते ही रहते, लेकिन बिगाड़ने वाले बिगाड़ नहीं पाते। लक्ष्मण जी ने कहा नाथ कृपा जब जा पर होई, ईसु का ही तो दे बड़ाई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना वही तो बड़ाई के पात्र होगा। सारे मुनि संत लक्ष्मण जी के बात को श्रवण करके बड़े प्रसन्न हो गए। हर से मुनि सब सुनी बर बानी। सारे संत मुनि ना बड़े प्रसन्न हो गए श्री लक्ष्मण जी की बात को सुन करके। दीन आशीष सब ही सुख मानी। सब लोगों को बड़ा सुख हुआ, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। महाराज रंग भूमि आए दो भाई, राम लक्ष्मण जी ना जब रंग भूमि में आए, अस सुधि सब पुरवासी है पाई। ऐसी सुधि अस सुधि पूरे पुरवासियों को बात पता चल गई ना। वो जो बगिया में आए थे, वो जो हमारे यहाँ जनकपुर घूमने आए थे, वो दोनों लोग रंग भूमि में आ गए हैं। और जैसे लोगों को पता चली, वो लड़कियां हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, बाबा ने बढ़िया से चौपाइयां लिखा है कि चले चले सकल ग्रह काज विसारी, चले
ग्रह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी चले सकल ग्रह काज विसारी सकल ग्रह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी चले सकल ग्रह काज विसारी सकल ग्रह काज विसारी देखी जना का भीड़ भई भारी सूची सेवक सब लीन हकारी देखी जना का भीड़ भई भारी सूची सेवक सब लीन हकारी तुरंत सकल लोग गह पहजाहू तुरंत सकल लोग गह पहजाहू आसन उठीला देहु सब काहू तुरंत सकल लोग गह पहजाहू तुरंत सकल लोग गह पहजाहू आसन उचीला देहु सब काहू तुरंत आज भगवान जैसे सारे लोग, अब चौपाई में क्या बाबा जी ने लिखा, चले सकल गृह काज विसारी, सकल नर नारी अपना अपना काम छोड़ छोड़ करके बाल जुबान जरठ नर नारी बालक जवान बूढ़े तीनों लोग चल दिए, बालक भी चल दिए, जवान भी चल दिए, बूढ़े भी चल दिए, सकल गृह काज विसारी अपना काम छोड़ छोड़ करके चले। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो गई है। जनक जी महाराज ने देखा ना इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ कि मेरे भैया जनक महाराज ने सबको बुलाया, अपने सचिव सरदारों को, अरे जल्दी आओ और तुरंत सकल लोग पही जाओ, सबके पास में जाओ, सबको उचित आसन दो, तुरंत सकल लोग पही जाओ, आसन उचित देहो सबका, जाओ जल्दी जाओ सब लोग और बढ़िया से सबको अपने अपने आसन पर बिठाओ, नारियों को नारियों की तरफ, जवानों को जवानों की तरफ, बूढ़ों को बूढ़ों की तरफ, बालकों को बालकों की तरफ, सबको बढ़िया सुंदर सा आसन दीजिए। जैसे इतनी बात मेरे भैया सचिव सरदार सुनते हैं तो कहीं मृदु बचन विनीत तिह बैठारे नर नारी, बड़े प्रेम से महाराज। आजकल लोग थोड़ा सा पद पा जाए ना बड़ा अहंकार आ जाता है, अरे वो लोग बड़े घर के हैं उनको बढ़िया वाली जगह पे बिठाओ, वो गरीब है तो उनको गरीब, ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान कहते मैंने जीव सब में बराबर दिया है, चाहे क्यों चींटी ना हो, चींटी क्यों ना हो, मैंने जीव सब में बराबर दिया है। दर्द सबको बराबर होता है, बराबर सबकी इज्जत होती है, बराबर सब व्यक्ति होते हैं, सबका सम्मान करिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो। यही तो भगवान होते, भगवान सबका सम्मान करते थे ना। भगवान ने कभी ये बात सोची अरे वो इस जाति के हैं तो मैं इनका सम्मान नहीं करूंगा? भगवान ने कभी किया हो तो बता, मैंने सुना नहीं है अभी तक। लोग तो बहुत शास्त्रों की बातें बताते हैं, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में वो लिखा है, वेद में ये लिखा, वेद में वो लिखा, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि भगवान ने कभी किसी नीची जाति को ठुकराया है?
ये कहाँ पर लिखा है कि भगवान ने कभी काले व्यक्ति को ठुकराया है? ये कहाँ पर लिखा है कि भगवान महा बेकार व्यक्ति को ठुकराया है? अरे उन्होंने तो रावण को भी मरने के बाद नहीं ठुकराया, उन्होंने तो ताड़का को भी मारने के बाद नहीं ठुकराया, उन्होंने तो पूतना को भी मारने के बाद नहीं ठुकराया, मारा भी फिर भी नहीं ठुकराया। आजकल मारते पता नहीं कितनी गालियां देते। एक ही बाण ताड़का मारी, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण में प्राण और दीन जान निज पद, दीन जान प्रभु निज पद। उसको महाबेकार जानकर, दीन जानकर, गरीब जानकर, छोटा जानकर भगवान ने अपने चरणों में लिया। और हम लोग, आप लोग क्या हैं प्यारे, मैं आपको ज्ञान नहीं सिखा रही हूँ, यदि किसी को बुरा लग जाए तो क्षमा करिएगा, लेकिन भगवान तो यही बताते हैं कि आप लोग सबसे प्रेम करिए, काले गोरे का भेद नहीं करिए, आप अमीर गरीब का भेद नहीं करिए, इसका भेद नहीं करना, बुढ़ापा से भेद नहीं करिए। क्योंकि जो बूढ़े हो जाते तो कहते बुढ़िया को पीछे हटाओ, आगे और तुम लोग सुंदर सुंदर आगे और बुढ़िया को अरे दांत नहीं। पता है आजकल के अमीर लोग अपने गरीब बाप को भी पहचानने से मना कर देते। लोग कहते कि बेटा ये तुम्हारा कौन, बोलेंगे ये तो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करने वाले नौकर। बाप के दिल से पूछो कि जिंदगी भर वो मेहनत करके तुमको पढ़ाया है, आज जब तुम कुछ ऊंचे पद पर आ गए और पिता तुम्हारे पास आया तो तुमने उसको ठुकरा दिया। तुम उसको देख रहे हो कि मेरा पिता बढ़िया कपड़े नहीं पहना, मेरा पिता सुंदर नहीं है, मेरा पिता गोरा नहीं है, मेरे पिता के दांत नहीं है, आप पिता को नौकर बना दिए। ये भगवान राम की कथा नहीं सुनाती है, भगवान श्री राम जी की कथा ये आपको नहीं सिखाती है। भगवान राम की कथा कहती है कि आप लोग आपस में प्रेम करिए ना। और एक निवेदन और आप लोगों से करूं, YouTube पे फालतू चीजें मत देखिएगा, फालतू चीजें देखोगे तो फालतू बातें दिमाग में घुसेंगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। आप यदि देखना चाहते हैं ना तो भगवान की बातों को मानिए। आप लोग खुद ज्ञानी हैं, समझदार हैं। बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने ये गलत कह दिया, उन्होंने वो, आपसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप केवल भगवान की विनती करिए, भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम करिए, यही करिए आप लोग। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम लीजिए, बाकी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। ये निवेदन है आप लोगों से। आज मेरे भैया कहते हैं कि भगवान जब इस रंगभूमि में पहुंचे, जवान बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें जो पीछे खड़ी हुई हैं, आप लोग सामने आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों के लिए जगह खाली करवा दूंगी, आप लोग वहां से इधर आ जाओ। और कल निवेदन करूंगी ये साइड जो खाली पड़ी हुई है ना, इसको बढ़िया से बिछा दीजिएगा, बिछौना। आप लोग इधर सामने आ जाइए। बोली सांवरी सरकार की जय हो। तो मेरे भैया आज कहते भगवान दशरथ जनक जी ने कहा सबको उचित स्थान पर बिठाओ, सबको बढ़िया स्थान पर बिठाओ, सबका सम्मान करिए। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनोहरता तन छाए। आज भगवान को जब सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया गया ना, तो प्यारे गालियां तो उनको भी मिलती हैं। उनके जमाने में भी लोग उनसे जलते थे, हमारे जमाने में हम क्या हैं, हम तो एक छोटी सी हस्ती हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं भैया। हमारे ऊपर क्या है, आपके ऊपर क्या, सब एक दूसरे के ऊपर। लेकिन निवेदन है ईर्ष्या भाव छोड़ दीजिए, ये जलना भलना छोड़ दीजिए। भगवान को भी देख करके जलते थे लोग। अब जिस प्रकार जिसको देखोगे उसको, वो व्यक्ति आपको उसी तरह दिखाई पड़ेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। क्या लिखी है चौपाई कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी।
ने बड़ी सुंदर चौपाई को लिखा है। मानसकार तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि योगियों को भगवान श्री रामचंद्र जी एक परम तत्व में दिखे, विद्वानों को भगवान रामचंद्र जी विराट रूप में दिखे, भगवान भक्तों को उनके आराध्य देव में दिखे, भगवान भक्तों को आराध्य देवता दिखे। सुनैना माता को उनकी बेटे की तरह दिखाई पड़े, क्योंकि उनकी सासू जी बनेंगी सुनैना माता, सीता माँ की माँ है वो। सुनैना माँ को बेटों की तरह दिखाई पड़े, नगर वासियों को भगवान निकट संबंधियों की तरह दिखाई पड़े, मित्र की तरह दिखाई पड़े। जो जैसा सोच रहा भगवान उसको वैसे ही दिख रहे, लेकिन जो भगवान से जल रहे हैं ना, भगवान उनको उसी प्रकार से दिखाई पड़े। जो भगवान से युद्ध करना चाहते हैं, भगवान उनको काल की तरह दिखाई पड़े, प्यारे काल की तरह। जैसी जैसी रुचि थी लोगों की, भगवान उस प्रकार उनको मिले, भगवान उस प्रकार से उन लोगों को दर्शन दिया। तुलसीदास जी मर्यादा के संत है ना, उन्होंने लिखा कि मिथिला की स्त्रियों को राम जी किस प्रकार दिखाई पड़े, बिल्कुल मर्यादा का जतन उन्होंने दिखाया है। भगवान सबको भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़े। जो प्रेमी की तरह मान रही है ना, तो भगवान उनको इस जन्म में तो नहीं, त्रेता युग में तो नहीं, लेकिन हाँ भगवान उनकी सखा की तरह जरूर दिखाई पड़े। और वही भगवान आकर के कृष्ण बनते हैं, और सारी जो जनकपुर की लड़कियां और जो हमारे वेद हैं, उनके मंत्र जो हैं, कर्म कांड उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वो सब गोपी बनकर आए द्वापर युग में, और सब भगवान कृष्ण श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण रूप में आए, तब सबको मिल गए। जिस प्रकार जो सोचा भगवान आगे उसको उसी तरह। जो प्रेम कर रही थी भगवान को, भगवान अब की बार तो प्रण लिए कि एक ही रहेंगी वो सीता, क्योंकि मैं सबका प्रेमी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ वादा करता हूँ कि जब कृष्ण अवतार बनकर आऊंगा ना, तो सबको मिलूंगा, सबके साथ महाराज करूंगा। बात समझ आ रही है ना? लोग बहुत बदनामी कर देते हैं, जिनको अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं, हमारे धर्मों को बदनाम करते हैं, हमारी शास्त्रों को बदनाम करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ठीक नहीं थे प्यारे। अरे क्यों, आप लोगों को तो पता ही होगा ना, भागवत जी उठा करके देख ली ना, उपासना कांड, कर्म कांड और ये 4 वेद जो हमारी 18 पुराने जो हमारी सबके जो मंत्र हैं, वो भी आकर के गोपियां बनती हैं द्वापर युग में। भगवान योगी हैं, इसीलिए हमारे श्री कृष्ण को योगेश्वर के नाम से जाना जाता है। बोले योगेश्वर भगवान की। और योग में और भोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मानस में 2 वाटिकाएं हैं, अशोक वाटिका भोगी वाटिका है, और पुष्प वाटिका एक योगी वाटिका है। प्रेम दिखाता है, पुष्प वाटिका प्रेम दर्शाता है, अच्छा भाव दर्शाता है। 2 वाटिका है। इस प्रकार हमारे भगवान योगेश्वर हैं, हमारे श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। भगवान जब रासलीला करते हैं तो कामदेव से युद्ध किया था, वो भी मैदान युद्ध किया था। भगवान ने कामदेव ने कहा, आप मैदान युद्ध करेंगे हमसे या घर का युद्ध करेंगे? तो बोले कि जैसे आपकी इच्छा हो। कामदेव जी ने विचार किया, घर का युद्ध तो हम रोज करते हैं, घर में लोगों को तो हम रोज लोगों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर जाके सवार हो जाते, लेकिन कम से कम कृष्ण की तो परीक्षा ले लूं। यहाँ तो हजारन गोपियां हैं और उनके साथ नाच रहे हैं। जब किसी गोपी के पैर दुखते हैं तो भगवान अपने पास में बिठाकर उसके चरणों को भी दबाने लगते, जरा इनकी तो परीक्षा लूं। हमारे भगवान कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया कामदेव, उन्हीं को तो योगेश्वर कहा जाता है प्यारे। जब भक्ति में आप आ जाओगे ना, तो आपको भोग नहीं दिखेगा, आपको योग दिखेगा, योग। बुढ़ापा में इसीलिए भोग की वासना खत्म हो जाती है, बुढ़ापा में योगी व्यक्ति बन जाता है। समय आने के अनुसार व्यक्ति उसी प्रकार बन जाता है, बस भगवान को याद करने की जरूरत है। जानकी जी को उनको पति के रूप में दिखाई पड़े। जानकी जी तो वैसे असली स्वयंवर तो अशोक पुष्प वाटिका में हो गया था ना। भगवान केवल यहाँ पर तो धनुष तोड़ने का कार्य होगा, बाकी तो असली प्रेम, असली स्वयंवर फुलबगिया में हो गया था। अब तो केवल दिखावा होने वाला है प्यारे। आज तुलसीदास बाबा जी ने मानस में स्पष्टता से नहीं बताया कि नारियों को भगवान किस रूप में दिखे, क्योंकि वो मर्यादा के संत हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा, सबके बारे में लिखा है।
कि जिन्होंने जैसे देखा भगवान उसको वैसे मिले, लेकिन स्त्रियों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में नहीं दर्शाया किस प्रकार की। जो भी दिखेंगे भगवान आकर के कृष्ण अवतार में दिखेंगे। बोली राधे राधे। इस प्रकार से मेरे भैया कहा जाता है कि आज बहुत बड़ी बड़ी राजा बैठे हुए हैं, और जो राजा बड़ी बड़ी बैठे हुए हैं सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सब में बातें हो रही हैं, सब में एक से एक बातें हो रही। भगवान राम को देखकर बहुत लोग जल रहे हैं। अब जनक जी ने सबसे कहा शांति का परिचय बनाए और सखियों को बुलाया और जा करके सखियों से कहा बिटिया आप जाओ जानकी जी को लेकर के आओ। बोले सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सखियां सीता माता को लेने चलती हैं, जानकी जी को लेने चलती हैं। चली संग लय सखी सयानी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, चली संग सखी सखी सयानी, सखी सयानी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, चली संग चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी। सखियां गीत गाते हुए जा रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाते जा रही हैं। आज सिया जी का विवाह होगा, जयमाल पड़ेगा, हमारे राम जी धनुआ को तोड़ेंगे। वो पहले ही बोल रही हैं कि राम जी धनुआ को तोड़ेंगे। चौपाई क्या आती है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी। अच्छा, पगुधारी का मतलब क्या होता है? पगवाने चरण, धारी का मतलब रखना, कि रंग भूमि में सिया माता ने चरण को रखा। इसका अर्थ तो नॉर्मली यही निकल रहा है, लेकिन कहते हैं कि देख रूप मोहे नर नारी, सिया जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। सत्य बात है, लक्ष्मी माता को देखकर कौन नहीं मोहित होता है? बताइए, आप लोग लक्ष्मी को देखकर मोहित नहीं होती होंगी? सबको मोह होता है लक्ष्मी से।
और हमारी जगदम्बा सीता माँ तो हमारी लक्ष्मी है ना। तो नारियां भी देखकर सीता जी को मोहित हो गई थी। हमारी सीता माँ नारी सुकुमारी है, उनका अब विवाह नहीं, कुमारी है वो। लक्ष्मी को देखकर नर भी मोहित होते, नारियां भी मोहित होती। क्योंकि बहुत कथाकार कहते हैं कि बाबा जी ने एक जगह पे चौपाई लिखी कि मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्न गाड़ यह चित्त अनूपा। नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, ये भी बात सही है। क्यों? यदि कोई नारी सुंदर है तो उसको तो ज्वलन होती है, हम बहुत सुंदर हैं, बस अपनी सुंदरता दिखा रही है, यही होता है ना। नारी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती। हाँ, ये कह सकती है इनका हार बहुत बढ़िया है, मनमुग्ध हो जाती कि यदि इनकी तरह हमको हमारे पति हार ले देते तो हम भी पहन के जाते। अब एक मैया जी ऐसे ही थी ना, अपने पति से कहती हैं, स्वामी एक बात आपसे कहूं, हम आज मार्केट को गए थे। तो पति देवता ने कहा तो क्या हुआ? कहने लगी वो डीएम की पत्नी आई, सब्जी वाले से पूछा कि सब्जी कितने में है, आलू कितने में। राधे राधे श्याम। सब्जी वाले से पूछा आलू कितने में, उन्होंने बताया 50 में। और डीएम की पत्नी 25 रुपया निकालती है, सब्जी वाले को दे दिया। और जैसे सब्जी वाले को दिया, सब्जी वाला तो बोला भी नहीं है को बार की 50 रुपया दो, 1 किलो सब्जी लेके चली गई। स्वामी मैं भी उसके पास में गई, सब्जी वाले के पास में, और सब्जी वाले से कहा महाराज सब्जी कितने में? उन्होंने मुझसे वही बात बताई 50 में। मैंने 25 दिया तो तुरंत रोक लिया, है मैडम 25 नहीं 50 रुपया दो पूरे। हमको बहुत बुरा लगा। पति देवता ने कहा अच्छा क्यों बुरा लगा? बोली कि वो भी एक नारी थी, मैं भी एक नारी, जब उससे नहीं कहा तो मुझसे क्यों कहा? लेकिन हाँ अंतर ये था कि वो डीएम की थी और हम दुल्हा की पत्नी हैं, और डीएम की पत्नी से कौन मांगेगा पैसा? हम दूध दोहने वाले की पत्नी तो हमसे तो सब मांगेंगे ना। मार सोने वाला हार पहन के गई थी, वो सोने की नथनी भी पहन के गई थी। हमको भी सोने की नथनी लेकर दो, तो हमसे भी कोई 25 रुपया नहीं 50 नहीं लेगा, हम भी 50 ही दे के आएंगे 25। दुल्हा ने कहा कि अरे 50 रुपया लीटर, एक मतलब 1 लीटर 50 रुपए का दूध आपके यहाँ कितने में है? हाँ तो 50 रुपए का 1 लीटर और 85 रुपया बचते हैं, और तुम कहती तुमको हम दे दे। पत्नी ने कहा सुनो, हम कहाँ कहते कि 50 रुपया तुम हमको देना, हम 1 लीटर में 2 बना देंगे, 1 लीटर पानी मिला करके, तो 1 लीटर का हमारा 1 लीटर का तुम्हारा। पति देवता कहने लगे चलो ठीक है। अब 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला रही हैं, और रोज रोज यही कर्म चल रहा है। पैसा हार भर नथनी भर के हो गए थे। इसको नथनी बोलते ना मैया, क्या बोलते आपकी तरफ? बुलाका क्या बोलते? बुलाका बोलते। वाह भाई वाह, ये तो पुराने जमाने वाली बात हो गई। पहले दादी लोग बुलाका नहीं पहनती थी यहाँ पे, उसको बोलते थे, इसको नथ बोला जाता है। तो फिर दुल्हा की पत्नी रुपया पानी वाला इकट्ठा कर करके एक नथनी लिया, फिर उसके बाद अयोध्या को गई तीर्थ स्थान घूमने। अब सरयू में स्नान करने गई, और जैसे डुबकी लगाया तैसे कोई बुलाका नोच ले गई, अंदर पता नहीं कहाँ गए, नाको फट गए। अब रोवत आवे स्वामी हमारी नाक चली गई, बुलाका चला गया। पति देवता कहते पानी का पानी में का प्रॉब्लम है देवी जी? क्यों? तो माताएं हमारी ये सब चीज देखकर मनमुग्ध होती हैं, स्वरूप देखकर मनमुग्ध नहीं होती। इसीलिए कुछ कथाकार कहते हैं कि सीता जी को देख करके नारियां नहीं मोहित हुई थी, नारियां तो भगवान राम जी को देखकर मोहित हुई थी। बहुत लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कारण है भैया, एक चौपाई के हजारन अर्थ निकालते हैं लोग। क्योंकि पगुधारी जो है ना वो हमारे राम जी हैं, हमारे राम जी का नाम भी पगुधारी है। सिया को देखकर पुरुष मोहित हुए, पगुधारी श्री राम जी को देखकर नारियां मोहित हुई। अच्छा कहते कि इनका नाम कब से पगुधारी पड़ा? क्योंकि मैंने एक महाराज जी से श्रवण किया था कि जब ते 2 चौपाइयां हैं, जब ते लात भृगु मुनि मारी तब ते नाम पड़ा पगुधारी। एक चौपाई ये है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जब से नाथ अहिल्या तारी, जब से नाथ अहिल्या तारी, जब से नाथ
तब से नाम पड़ा पगुधारी, सबसे नाम पड़ा पगुधारी, सबसे नाम पड़ा पगुधारी। जब से नाम पड़ा पगधारी तब से नाम पड़ा, सॉरी, जब से नाथ अहिल्या तारी तब ते नाम पड़ा पगधारी। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि भगवान को, राम जी को देख के नारियां मोहित हुई थी और पुरुष जी को, लेकिन पुरुष को, सीता माता को देखकर पुरुष, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और बाबा जी ने ये लिखा है कि सीता जी को देखकर सब मोहित हो गए, क्योंकि वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी को देखकर सारी दुनिया मोहित होती है। सब लोग अपने अपने स्थानों पर विराजमान हैं। जनक जी महाराज ने आज बंदी जनों को बुलाया, बंदी जन खड़े हुए थे, बंदी जनों को बुला करके कहा, मेरी प्रतिज्ञा की तो सूचना दीजिए, मेरी प्रतिज्ञा की तो सूचना दीजिए। बंदी जन आए और बंदी जन आकर के कहते हैं, बोले बंदी बचन बर सुना हो सकल महिपाल, पन विदेह करी कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हे राजाओं, हे महाराजाओं, हम महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, आपके सामने सुना रहे हैं। आप लोग सीता जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। पर हे राजवी, सीता जी को प्राप्त करने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। सीता जी को प्राप्त करने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। वो कौन सी शर्त है? कि न बभूज बालू विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब गरुड़ कठोर विदित सब हे राजाओं, हम राजा जनक की प्रतिज्ञा घोषित करते हैं। हाथों को ऊंचे उठा उठा करके बोले, ये जो धनुष रखा हुआ है, आप सब लोगों को वो धनुष तोड़ना पड़ेगा। जनक जी के जो दूत है ना, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विवेकी हैं। जनक जी का जो ग्राम है ना, वो बड़ा वेदांती पुरुषों का ग्राम है, विवेकी पुरुषों का ग्राम है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के समान बल रखने वाले आप सब राजा धनुष को तोड़ेंगे, तब सीता जी का वर्ण आपके संग में होगा। अच्छा, चंद्रमा के समान क्यों कहा? दो अर्थ निकलते हैं। चंद्रमा के समान मतलब चंद्रमा जो है ना, वो सागर से निकले हैं। सीता माता भी कभी, सीता माँ भी, लक्ष्मी माँ भी सागर से उत्पन्न हुई हैं, सागर की बेटी हैं लक्ष्मी माँ। चंद्रमा भी सागर के पुत्र हैं। तो एक पिता के एक बेटा बेटी, तो वो कौन लगेंगे? भाई बहन लगेंगे ना। बड़े बुद्धिमान। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ में केवल कलाई, केवल सीता जी की राखी बढ़िया लगेगी, आप सब लोग यहीं बैठिए, क्योंकि धनुष तोड़ने के लिए सूर्यवंश श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। छुपा करके कहा, जो बुद्धिमान थे वो चुपचाप सर को नीचे कर लिए कि जब सीता जी का भाई बना दिया तो मतलब ही खत्म। लेकिन जो मूर्ख राजा थे,
अहंकारी राजा थे। आजकल व्यक्ति को अपने वेशभूषा पे अहंकार हो जाता है कि हम बढ़िया हैं, दिखने में सुंदर हैं, हमारा कंठी माला बढ़िया है, हमारे हाथन में बढ़िया सब नाग बंधे हुए हैं, हम बहुत सुंदर हैं। अरे प्यारे, सुंदरता को भगवान देखता होता ना तो पता नहीं कितने सुंदर सुंदर भगवान के आगे आए और चले गए। भगवान सुंदरता नहीं देखता, कंठी माला को नहीं देखता, भगवान शुद्धता को देखता है, भगवान प्रेम देखता है, भगवान भाव देखता है। एक बड़ी सुंदर लाइन लिखा है किसी कवि ने कि चंदन कैसी कंठी माला प्रेम बिना नहीं भाता, प्रेम का रूप विधाता हो, प्रेम का रूप विधाता। चंदन कैसे कंठी माला प्रेम बिना नहीं भाता, प्रेम का रूप विधाता हो, प्रेम का रूप विधाता। ये चंदन जैसी कंठी माला, चंदन कैसी कंठी माला, प्रेम बिना नहीं भाता, प्रेम का रूप विधाता, प्रेम का रूप विधाता। प्रेम बिना भक्ति कहाँ, तो भगत में शक्ति कहाँ। प्रेम बिना कुछ भगवन न माने, प्रेम ही सब कुछ आता, प्रेम बिना सब कुछ पाता, प्रेम का रूप हो, प्रेम का रूप विधाता। बोली सारी सरकार की। प्रेम बिना भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता, प्रेम बिना भगवान को कुछ भी नहीं अच्छा लगता। दिखावा भगवान को पसंद नहीं, प्रेम बिना भक्ति कहाँ, भक्ति में शक्ति कहाँ। इसीलिए प्यारे, प्रेम करिए सरकार से, राघव सरकार से प्रेम करिए, भगवान कृष्ण से प्रेम करिए, माँ से प्रेम करिए, भोलेनाथ से प्रेम करिए, जिसको भी आप मानते हैं। आज जैसे इतनी बात सब राजा श्रवण करते, नृप विद भुज बल विद शिव धनु राहु। हे राजाओं, आपके हाथों की शक्ति पूर्णिमा के चांद के समान है। सब राजा प्रसन्न होकर अपने मुकुट को ठीक करने लगे। पूर्णिमा का चांद कुछ घंटों के बाद में, देखिए बहुत देर में उगता है ना। पूर्णिमा का चांद होता बहुत देर में, बहुत भारी आता है, होता तो भारी लेकिन उजाली उसमें बहुत कम होती है। 4 बजे उजाली उसकी ज्यादा होती है प्रातः। उसी प्रकार समय पर उजाली ना दे पाओ तो फिर मतलब क्या है, समय पर आप काम ना कर पाओ तो मतलब क्या है, फिर हाथ ही ना मलना पड़ेगा। अब राम जी बैठे बाहों को चढ़ाने लगे और अति आनंद हुआ। हमारी शक्ति, वो भी चंद्रमा की उपमा दे दिया। अरे अरे अरे, हम तो बहुत बड़े राजा हैं, हम तो बहुत बड़े महाराजा हैं, कमाल कर दिया जनक के दूतों ने। आज हम तोड़ेंगे धनुआ को। अरे कौन कहता है कि हम नहीं तोड़ेंगे, आज हमारे हाथों से धनुआ तोड़ेगा और हम जाकर सीता जी को लेकर के जाएंगे। अरे दूत तो कहना चाहते हैं कि जैसे चंद्रमा में काला दाग है ना, तुम सब राजाओं में काला दाग है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो और धनुआ तोड़ने की हिम्मत नहीं करना और तोड़ भी नहीं पाओगे।
लेकिन जो मूर्ख राजा थे वो बड़ी आज हम तोड़ेंगे धनुआ, देखते कौन तोड़ता है धनुआ, बड़ा एटीट्यूड आ रहा है सब राजाओं में बड़ा। संत कहते हैं जनक जी के बुद्धिमान थे वो बंदी जन। चंद्रमा से, अरे चंद्रमा का प्रकाश खुद का कहाँ होता है, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसीलिए कहाँ चंद्रमा बड़ा हुआ, सूर्य बड़ा हुआ कि चंद्रमा बड़ा हुआ? जिसका खुद का प्रकाश ना हो, जो स्वयं से चमक ना पा रहा हो, उसके क्या बल होगा महाराज? अरे चमकाने वाला तो सूर्य होता है। 15 दिन बाद में वहां पे लाइट पहुंचती है चंद्रमा पर, तब जाकर चंद्रमा चमकता है। भगवान राम जी की लाइट यदि राजाओं के ऊपर नहीं होगी ना, तो वो राजा नहीं बने होते। जितने बुद्धिमान राजा थे वो शीश को नीचे झुका लिए, जितने मूर्ख राजा थे सब बड़े बड़े मुंह बना करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के अपनी बाहियों को समेटते हैं और कहते हैं आज हम जाकर के धनुआ को तोड़ेंगे। हम जाकर के कहते हैं कि तमकता की तक शिव धनु धरहि, तमकता की तक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बल करहि, उठई न कोटि भांति बल करहि, जिनके कछु विचार मन माहि, जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाए, चाप समीप महीप न जाए, तमकी धरनी धनु मूढ़ नभ, समझना दोहा है, तमकी धरही धनु मूढ़ नभ, मूढ़ माने मूर्ख राजा तमक करके जाते, धनुआ को उठाते हैं, उठही न चलैल जाहि, जब उठता नहीं है तो शर्मा करके मुंह बना के चले जाते हैं मूर्खों की भांति। और मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक करुआय, मानो कि राजाओं का बल खींच लेता है धनुष, और जितना राजा धनुआ के पास जाते हैं धनुआ उतना गरुआता चला जा रहा है, धनुआ उतना वजन होता चला जा रहा है। राजाओं ने विचार किया धनुआ में है क्या, सब राजाओं को ललकारा, एक बार चलो हम लोग चेक करके देखते हैं। भूप सहस दसई कहि बारा, भूप सहस दसई कहि बारा, भूप सहस दसई कहि बारा, लगे उठावन करई न तारा, लगे उठावन करई न तारा। सब राजाओं में शांति छा गई, मानो कि राजा छूने के लिए धनुआ को जाते हैं, धनुआ उनका बल खींच लेता, अधिक गरुआए, भूप सहस दसई कहि बारा, लगे उठावन टरई न टारा। प्रश्न आता है 10,000 राजा यदि उठाने भी गए थे धनुआ को, यदि टूट जाता धनुआ तो सीता तो अकेली थी, किस राजा के साथ जाती? जनक जी ने आज्ञा दिया था क्या 10,000 राजा उठाओ जाकर, लेकिन धनुष जो है ना अहंकार का प्रतीक है, अहंकार करने वालों सबका खींच लूंगा बल और तोड़कर अहंकार वापस कर दूंगा। धनुआ का ये मत है, क्योंकि इच्छाधारी धनुष है वो, और उस धनुआ में जान है, सजीव है धनुष, और वो धनुष महाराज दधीच की हड्डियों से बना है, संत की हड्डियों से बना, और संत को कभी अभिमान नहीं पकड़ता, महंत को कभी अभिमान नहीं पकड़ता, लेकिन आजकल केवल बाना बना करके मुंह बना रहे हैं, बने बैठे हैं संत। अहंकार इतना उनके अंदर है, इतना मूर्खता है उनके अंदर, ऊपर से तो तुम कुछ भी कर लो, ऊपर से हजारों कंटियां लटका लो, तुम चाहे कितने बड़े बाबा बन जाओ, यदि तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो तुम बाबा नहीं हो सकते, तुम संत नहीं हो सकते, याद रखना। और जिसके अंदर सहनशीलता होती है, सहने की इच्छा होती है व्यक्ति, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ ढलता है और समय को स्वीकार कर लेना चाहिए। समय से आगे जाओगे तो बदनामी ही होगी, बेइज्जती होगी, कुछ नहीं हासिल कर पाओगे।
समय एक होता है जब चंद्रमा बहुत चमकता है, और एक समय होता है जब चंद्रमा को ढलना पड़ता है। तो वो समय होगा जवनिया में कुछ और होंगे आप, लेकिन बुढ़ापा में अब कुछ और है। अभी हम जवनिया में कुछ और हैं, जब मेरा समय भी कम होगा ना तो मैं कुछ और हो जाऊंगा। मेरा भी समय जब कम होगा ना तो मैं भी कुछ और हो जाऊंगी। इसीलिए समय के अनुसार खुद की हार मान लेना चाहिए, और समय के अनुसार नाना बनने की कोशिश ना करो, वरना नाना बनने में बिल्कुल काना बन जाओ। बोलिए साफी सरकार की। अब तेज से क्यों नहीं लगाते हो जयकारा? हंसना भी चाहिए ना, ठा कमर की हंसी है ना आप लोग। अच्छा ठीक है, जयकारा लगाइए। वही सावे सरकार की। इधर से कम हो रहा है, आप लोग भी तेज से करिए ना, जय घोष करिए ना। बोले उमापति महादेव की। अब अच्छा लगा। तो प्यारे, क्या बाबा जनक जी ने 10,000 राजाओं को आज्ञा दे दिया होगा कि जाओ एक ही साथ में तोड़ो? लेकिन गए थे एक ही 12 भी कहा जाता है। अच्छा, एक ही 12, 12 का मतलब क्या है? कहीं कहीं हो सकता है बाबा ने बहुत गूढ़ चौपाइयां लिखी हैं। ज्ञानी ही, ध्यानी ही व्यक्ति उसके रस को निकाल सकता है, चौपाइयों के रस को मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वारा का मतलब वहां पर बाबा ने वार का, 12 वार से संबंधित किया है। वार होता है दिन, मतलब गुरुवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, शनिवार, इतवार, वारा। तो बाबा ने वारा को दिन से बताया है, दिन की उपमा दी है कि एक दिन में 10,000 राजा उठाने के लिए धनु आ गए, लेकिन 10,000 राजाओं में से एक भी राजा धनुष को हिला नहीं सका। एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ था, ब्रह्मा जी ने 5 बार दिए थे, राक्षस का नाम मुझे याद नहीं है। बहुत बड़ा राजा हुआ, राक्षस हुआ। तो इंद्र देवता को ब्रह्मा जी ने 5 शस्त्र दिए, बाण 5 दिए, 5 बाण दिए। कहा कि इस राक्षस का मरण इन 5 बाणों से होगा। इंद्र देवता ने 5 बाणों से उस राक्षस को तो मारा। इंद्र देवता विचार करने लगे, ये बाण हम कहाँ रख दें? क्योंकि बाबा ब्रह्मा जी ने बताया जब कोई बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हो, किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरे, तो इन 5 बाणों का उपयोग करना है आपको। तो इंद्र देवता जी महाराज दधीच के पास पहुंचे। नैमिषारण्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना? हाथ को उठाइए। आप लोगों ने सुना है कि नहीं? नैमिष धाम का नाम सुना है? नहीं सुना ना? ठीक है, संसार का बीच है नैमिष में। बहुत बड़ी बात है, आप लोग सुने नहीं, सुन लीजिए। ये हमारी यूपी में पड़ता, हमारी यूपी में सब कुछ है भैया। मिथिला में खैर हमारी जनक दुलारी जी आ गई, क्यों? हमारी यूपी में सब कुछ है। हमारी यूपी में वृंदावन है, हमारी यूपी में अयोध्या भी है। संसार का बीच भी यूपी में ही है। जिला है सीतापुर, और सीतापुर नाम सीता जी के नाम से पड़ा हुआ है, क्योंकि रावण जिस समय, और नैमिष का नाम मिश्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय रावण को भगवान ने मारा, लंका की बहुत सारी स्त्रियों को भगवान ने विधवा बनाया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम भले ही भगवान आप हैं, लेकिन कितनों को आपने युद्ध में मारा है, इसीलिए आप सब तीर्थों का जल लेकर के एक जगह पे मिश्रित करिए और एक जगह पे मिलाइए, उसी से स्नान करिए, तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। भगवान हर तीर्थ पर गए और सब तीर्थों का जल ला करके हमारे सीतापुर में मिश्रित किया जल, वहीं पर भगवान का चक्र सुदर्शन गिरा। आज चक्र पता नहीं कहाँ तक चला गया हो, कोई भरोसा नहीं, उसके बीच में कोई नहीं जाता। हम 2 बार गए हैं, उसके बीच में कोई नहीं जाता। बड़ी दूर से गोला है, बाहर लोग नहाते हैं जंजीरों को पकड़कर, बीच में नहीं जाते, क्योंकि पृथ्वी का बीच भगवान ने वहीं पर बताया है। उसको कहते हैं मिश्रिक। और वहां स्नान करने से हजारों लाखों पापी तरते हैं, लेकिन पापी उस समय तरते हैं जिस समय नहाते हैं, नहाकर वापस आते हैं। लेकिन नए पाप जब करते हैं तो फिर बाद में नहाने जाना पड़ेगा, क्योंकि नए पाप पापी छोड़ नहीं पाते ना। पुराने तो छोड़ दिया, लेकिन नए करोगे तो कहाँ से जाओगे पाप छोड़ने? कहाँ जाओगे पाप छोड़ने?
अब जितनी बार करो पाप उतनी बार नहाओ और फिर आओ करो। भगवान भी नाराज हो जाएंगे कि बार बार आते हो नहाते हो और बार बार फिर वही रास्ते पे चलते हो और हमारा जल भी न पापी बन जाए, इसीलिए सारे पाप साथे आसमान में उड़ा के फिर तुम्हारी ये खोपड़ी पे डलवा देंगे। इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए पाप को छोड़ो, अधर्म छोड़ो, नहीं तो फिर छूटने वाला कुछ नहीं। हाँ, यदि छोड़ना चाहते हो तो मरते समय भगवान का यदि नाम आ जाए तो पार हो जाओगे। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही, जिंदगी भर पाप किया और लास्ट में भगवान का नाम थोड़ी ना आता। यही याद आएगा भगवान जी का बस पीड़ा जो होगी ना तो वही है, या तो फिर बड़े भैया की याद आएगी कि जमीन जायदाद बढ़िया से बांट लेना हमारे मरने के बाद। तो इसलिए प्यारे कहते हैं कि पाप को छोड़ देना चाहिए, मन से ही छोड़ देना चाहिए, तन से भी छोड़ देना चाहिए, तब ही निर्मल हो जाओगे। उसी को नैमिष कहा जाता है। तो वहां पर दधीच महाराज जी तपस्या कर रहे थे। अब इंद्र देवता गए, दधीच महाराज जी को वो बाण दे दिए। महाराज दधीच जी से कहा कि प्रभु सरकार आप ऐसा करिए कि ये बाण आप रख लीजिए, जब कभी राक्षस कोई ऐसा प्रकट होगा मैं इन्हीं बाणों से उस राक्षस को मारूंगा। लेकिन दधीच महाराज तपस्या करें कि बाण बचाएं? आप बताइए, यदि आपको कोई काम सौंप दिया जाए और उस काम में भगवान को भूलने लग जाओ तो बुरा लगेगा ना। यही कहो कि हम ये काम छोड़ के भगवान को याद करेंगे क्योंकि हमारी मालाएं छूटी जा रही हैं। दधीच महाराज ने विचार किया मैं क्यों इन बाणों की रक्षा करूं। महाराज घोट घोट कर वो बाण पी गए। अब दधीच महाराज जब घोट कर वो बाण पी गए, फिर एक वृत्तासुर नाम का राक्षस होता है और वो वृत्तासुर नाम का राक्षस भोले बाबा जी से वरदान मांगता है तपस्या करने के बाद कि बाबा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी के अस्त्र शस्त्र से ना हो। भोले बाबा को तो आप लोग जानती हो, दानियों में महादानी, नाथों के नाथ। भस्मासुर तपस्या किया, अब भोले बाबा से कहा वरदान दे दीजिए हमें, हम जिसके सर के ऊपर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। बाबा ने कहा तथास्तु। अब भस्मासुर कहता बाबा रुकिए एक बार चेक कर लो, हम चेक कर ले आप भस्म होंगे नहीं। अच्छा, बाबा ने विचार किया हम ही बैठने की जगह दे और दुष्ट लेटने की भी मांग रहा है। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, हमारे चक्कर में ना पड़, हम देवों में महादेव हैं। और बाबा भागने लगे क्योंकि बाबा का वरदान झूठा नहीं हो सकता। सारे देवता देख रहे बाबा भाग रहे, बाबा के पीछे 2 कौड़ी का राक्षस भाग रहा है। भगवान विष्णु ने सोचा चलो हमें इनका थोड़ा सा सहायता करते। भगवान विष्णु आए, मोहिनी का अवतार लिया और मोहिनी का अवतार लेकर नृत्य करते हैं और कहते भोले बाबा को नृत्य बहुत पसंद है। आजकल लोग थोड़ा सा झूम ले जाएं, भजनों पर नृत्य कर ले जाएं तो मूर्ख लोग कहते हैं कि नचनिया है, गवनिया है। अरे ये गलत बात नहीं। अरे वृंदावन जाइए, कितने लोग भगवान के भजनों में झूमते हैं, नाचते हैं। दुनिया के चक्कर में नाचना तुमको अच्छा लगता है क्या? दुनिया के चक्कर में इस तरह गनगनैया जैसा घूमना बढ़िया लगता है? और भगवान के लिए नाच लोगे तो तुम गवनिया नचनिया बन जाओगे क्या? नाचना है तो भगवान के लिए नाचिए ना। बैंड जब बजता है तो देखो कैसे लोग नाचते। अब भगवान के भजन में थोड़ा हाथ झुमा दो तो नचनिया गवनिया। अरे ऐसे खुद के अंदर को सुधारो, खुद की आत्मा को साफ करो, फिर दूसरे को कहना क्यों महाराज वो सुधार नहीं पा रहे। अब उनको इसे ऐसे हाथ करना भी नहीं आता होगा। यदि ऐसे ऐसे करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है कि महाराज पता नहीं कहाँ लगे, बोलने वाला नहीं, क्योंकि उनके में हम भी शामिल हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो महाराज भगवान के भजनों में झूमना, नाचना, मगन होना कोई पागलपंथी नहीं। पागल हाँ हम होते हैं, लेकिन हम भगवान के प्यार में पागल एक बार नहीं, हम हजारों बार पागल होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहना है कहने दीजिए। तो प्यारे अब क्या कहते हैं, भगवान जब दधीच महाराज ने घोट घोट कर बाढ़ पी लिया, वृत्तासुर को वरदान भोले बाबा ने दिया, ठीक है तथास्तु, तुम किसी के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरोगे, लेकिन अहंकार मत करना।
यदि आपको सिद्धि प्राप्त है, यदि आपको कोई वरदान प्राप्त है, यदि आपको कोई शस्त्र प्राप्त है, यदि आपको कोई अस्त्र प्राप्त है, तो उसका उपयोग गलत मत करिए। लेकिन आजकल लोग थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करते हैं, थोड़ी सी सिद्धियां अर्जित करते हैं, शास्त्री बनते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बस उसी का ज्ञान लेके दुनिया को ही बुरा बताने लगते हैं। उसका सदुपयोग करिए, लोगों का कल्याण करिए। यदि गलत रास्ते पे कोई है तो उसको पर्सनल जाके समझाइए। बदनामी करने वाले कभी संत महंत नहीं हुआ करते थे। बदनामी बुराइयां करने वाले कभी शुद्ध के लोग नहीं हुआ करते। भगवान हमारे कभी ऐसे किसी की बदनामी बुराई नहीं किए। भगवान से पहले सीखिए ये चीज प्यारे। अब कहा जाता है कि वृत्तासुर राक्षसों को यदि बड़ी घी खवाओगे, कुत्तों को घी खवाओगे तो कुत्तों को हजम नहीं होता। यदि गधों को ज्ञान सिखाओगे तो गधे ज्ञान सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्ञानिन को ज्ञानी मिले तो होई ज्ञान की बात, और गदहन को गदहा मिले तो चले भड़ाभड़ लात। यही होता है। तो प्यारे, आपको एक कहानी सुना दूं। एक शेर था, एक गधा था। तो गधा ने कहा कि आसमान कैसा होता है? तो शेर ने कहा नीला। गधा कहता है मूर्ख हो का, आसमान नीला नहीं होता, आसमान पीला होता है। शेर कहने लगा नीला होता है, और गधा कहता पीला होता है। अब दोनों में झगड़ा चालू। अब शेर ने कहा कि अकबर जी के पास चलो, उनसे पूछेंगे, यदि वो कह देंगे पीला है तो हम गधा तुम्हारी बात मान लेंगे। अब दोनों लोग महाराज के पास पहुंचे। शेर ने कहा यदि मेरी बात सत्य हो तो इस गधा को मार देना, यदि गधा की बात सत्य हो तो तुम मुझे मार देना। बोले ठीक है, प्रश्न बताओ। बोले महाराज, आसमान नीला होता है कि पीला? अकबर जी ने कहा नीला। तो शेर ने कहा इसको मारिए, क्योंकि ये कहता है गधा आसमान पीला होता है। अकबर जी ने कहा हम उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन तुमको सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि तुम गधा के चक्कर में पड़े थे। अरे वो तो गधा था ही, लेकिन तुम तो शुद्ध के थे, और तुम काहे गधा के चक्कर में पड़ गए? सही है ना? तो ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो हो ज्ञान की बात, और गधा को गधा मिले तो चले भड़ाभड़ लात। अब वृत्तासुर इतना मूर्ख है, उसको भगवान ने वरदान दे दिया तो उससे रहा नहीं गया, और इतना वो घमंडी हो गया, इतना पागल बन गया कि वो इंद्र देवता के यहाँ पहुंच गया। अब इंद्रासन को छीन लिया। इंद्र देवता ने वज्र का प्रहार किया तो वज्र टूट गया, और उठा करके इंद्र देवता को वृत्तासुर ऐरावत हाथी के सहित इतनी जोर से फेंका कि इंद्र देवता की हड्डी चकनाचूर होने के लिए खैर बच गए। यमराज जी के यहाँ गया, यमलोक को छीन लिया। यमराज जी ने काल दंड को मारा, काल दंड भी टूट गया, और उठा करके भैंसा सहित यमराज जी को इतनी जोर फेंका वृत्तासुर कि महाराज यमराज भी उठने के काबिल नहीं बचे। अब त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए। भोले बाबा के पास पहुंचे। हे देवों में महादेव, नाथों के नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोलेनाथ, जगन्नाथ। महाराज आप लोगों में भी एक नाथ होनी चाहिए, आप लोगों में भी एक नाथ होनी चाहिए, हम लोगों में भी एक नाथ होनी चाहिए। क्यों? धर्म की नाथ नहीं होगी तो हम अच्छा बुरा नहीं समझ पाएंगे। एक धर्म की नाथ होनी चाहिए सबके पास। बैलवा के नाथ नहीं होगी तो पता नहीं किसको मार डाले। धर्म की नाथ नहीं होगी तो एक दूसरे को कोई नहीं समझेगा, सब एक दूसरे की जान लेने पे तुल जाएंगे। क्यों भैया? हमारे भोले बाबा नाथों के नाथ हैं। भोले बाबा से कहा आप ही बता देते हैं वरदान, आप ही बचाइए। भगवान ने कहा बिल्कुल, आप लोग टेंशन मत करिए, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र देवता जी, मैंने 5 बाण दिए थे, आपने कहाँ रखा? इंद्र देवता जी ने कहा मैंने वो बाण तो जाकर दधीच महाराज को दिया था। बोले तो दधीच महाराज जी से वो बाण लेकर आइए, वृत्तासुर का वध करिए आप। तो बोले ठीक है महाराज। अब दधीच महाराज से बोले इंद्र देवता जी वो बाण वापस कर दीजिए महाराज। दधीच महाराज ने कहा अब हम तपस्या करें कि आपके बाण बचाएं। घोट घोट कर हम पी गए, अब हम कहां से लाएं बाण?
अब इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास वापस आए, प्रभु त्राहि मां, सब गड़बड़ हो गया। दधीच बाबा तो घोट घोट कर बाण पी गए, अब क्या करें। इंद्र भगवान से कहा कुछ ना करिए, आप अगर दधीच महाराज की हड्डियां मिल जाएं, यदि उनसे वज्र बन जाए तो ये राक्षस मर सकता है, लेकिन मिले कोई अपनी हड्डियां देना चाहेगा क्या, इसका मतलब प्राण देना। अब दधीच महाराज के पास इंद्र देवता साधु का रूप लेकर गए और कहने लगे मुझे आपसे कुछ मांगना है महाराज। अब वो संत हैं, संत संत से मांगे तो मना नहीं कर सकता, कोई भी मांगे संत कभी मना नहीं करते। संत ने कहा जो मांगना है मांगिए। इंद्र होशियार थे, कहा तिरवाचा रखिए, क्योंकि जान मांगना आसान नहीं है किसी की। तिरवाचा रख लिए, ठीक है जो मांगोगे दूंगा। कहा कि महाराज अपनी हड्डियां दे दो। दधीच महाराज ने कहा इंद्र तू तो पहले से छलिया है, अब तो मेरे से भी छल करने आया है। मैं समझ गया था कि तू इंद्र है, लेकिन एक बात याद रखना इंद्र, मैं अपने प्राणों को खींचूंगा, आप मेरी हड्डियां नहीं निकालेंगे, मेरे शरीर को गैया मैया चाटेंगी, हड्डी निकले तब लेकर जाओ। दूसरी बात, मुझे प्राण देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उपकारी बनना है हमको, क्योंकि संसार में पर उपकार करने वाला व्यक्ति महान होता है। आजकल पर उपकारी लोग नहीं बनते, बस लेना चाहते हैं, ला पढ़ते हैं लेकिन दा नहीं पढ़ते। लेना भी जानो तो देना भी जानो, अब इसके आगे हमको मालूम नहीं है। यदि लेना जानो तो फिर देना भी जानो। महाराज ने कहा रे पर उपकारी तो वो सूर्य चंद्रमा जो जरी जरी करें उजियार, पर उपकारी वो पेड़ पौधे हैं जो फल स्वयं देते लेकिन खुद नहीं खाते, खाता कौन है आप लोग, वो पर उपकारी। पर उपकारी है वो दीपक बाती जो जरी जरी करें उजियार, और पर उपकारी है वो नदियां गंगा जो अपने में खुद गंदगी लेकर लोगों को साफ कर देती है। पर उपकारी है वो सुखदेव जी महाराज जो स्वयं के जीवन को साधु बनकर संसार को ज्ञान सिखाया, भागवत जी सिखाई। पर उपकारी तो वो है तुलसीदास जी महाराज जो मेरे कल्याण के लिए, आप सबन के कल्याण के लिए रामचरितमानस लिखा। पर उपकारी तो वो व्यास जी महाराज है, वेद व्यास जी महाराज जो अपना सब कुछ त्याग कर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा लिखा। पर उपकारी है वो कथा व्यास जो अपना, लेकिन आजकल के बहुत कम ही हैं, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये सबसे बात है, क्यों सही है ना। बोली सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। तो मेरे भैया दधीच महाराज ने अपनी सांस को खींच लिया और सांस को खींच करके प्राणों को त्याग दिया, और गैया मैया उनके शरीर को चाट करके हड्डियां जब निकली तो दधीच महाराज की हड्डियों को लेकर के इंद्र देवता महाराज श्री विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। विश्वकर्मा जी से 3 शस्त्रों को बनवाया, एक सारंग धनुष, सारंग बाण, सारंग धनुष बोलते शायद, सारंग धनुष, दूसरा वज्र और तीसरा पिनाक धनुष। वज्र तो इंद्र देवता ने लिया, वृत्तासुर का वध कर दिया। सारंग धनुष जो था वो महाराज श्री विष्णु जी ने लिया। पिनाक धनुष जो था ना वो भोलेनाथ ने लिया।
और भोलेनाथ ने वो पिनाक धनुष परशुराम जी को दिया, क्योंकि भोले बाबा के चेला हैं परशुराम जी महाराज। और परशुराम जी ने वो जनक अपने गुरु भाई, परशुराम जी वो धनुष अपने गुरु भाई श्री जनक जी को दिया, क्योंकि भोलेनाथ के चेला तो जनक भी हैं। और जनक जी महाराज उस धनुष को उठाकर अपने यहाँ रखे और रोज प्रतिदिन उस धनुष की पूजा करते थे। वही पिनाक धनुष है जो आज बाबा ने घोषणा करी है कि जो तोड़ेगा उसी के संग सीता का नाता जोड़ेगा जुड़ेगा। तो प्यारे, आज वो पिनाक धनुष इच्छाधारी धनुष है, एक संत की हड्डियों से बना वो धनुष है प्यारे। इस प्रकार से आज वो धनुष उठाने के लिए अहंकार का प्रतीक, जिनके अंदर अहंकार है धनुष नहीं उठता, क्योंकि संत के अंदर अहंकार और घृणा, जलन, द्वेष नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो बढ़िया संत कहलाता है। अब वो संत की हड्डियां हैं, और जितने राजा ईर्ष्या भाव से जाते हैं, अहंकार के साथ जाते हैं, उनका बल धनुष खींच लेता है कि तुम लोगों से कभी नहीं उठूंगा मैं, क्योंकि खुद तुम अच्छे नहीं हो, मुझे क्या उठाओगे। अरे उठाना है ना, यदि उठाना ही है किसी को तो बढ़िया अच्छाई से उठा दो। यदि किसी को उठाना है तो लोग बुराई से भी उठा देते, और उठना है यदि तो अच्छाई से उठिए। अब बहुत लोग तो उठने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हद से ज्यादा नीच बन जा रहे हैं, नीचता का परिचय दे रहे हैं, तब उठते। उठना है तो बढ़िया अच्छाइयों से उठो, क्योंकि रावण भी मरा था, तो मरा कैसे? रावण ने भी राम को पाया, लेकिन पाया कैसे? राम से दुश्मनी करके। और पाया तो विभीषण ने भी भगवान राम को, लेकिन पाया कैसे? भगवान से प्रेम करके। यदि पाना है भगवान को तो सबसे बढ़िया मैं यही बताऊंगी कि प्रेम से पा लीजिए। और यदि पाना है तो चलो भगवान से लड़कर भी पा लो भगवान को, जैसे केवट ने पाया। लेकिन यदि पाना भी है तो भगवान से लड़ाई करिए ना आप, भगवान से जो करना है आप करिए। भगवान को पाना, दुनिया से लड़ने में काम मिलेगा बाबा, दुनिया से झगड़ने में काम मिलेगा। भगवान ने तो आपको बनाया, भगवान ने तो किसी दूसरे को भी बनवाया। भगवान के सब बच्चे हैं, भगवान में अंश पाए, भगवान का अंश हर जीव में है। तो प्यारे, आज वो धनुष है पिनाक धनुष जो राजाओं से नहीं उठा। जनक जी महाराज बड़े परेशान हो गए, और जब जनक जी महाराज इतना दुखित हो गए, इतना परेशान हो गए, आज जनक जी महाराज ने बहुत दुख भरी आवाज में कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना।
निज निज ग्रह जाऊं, जहुआस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि में देहि बिनाहु, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि में देहि बिनाहु, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, तजहु आस निज। आज मेरे भैया महाराज ने कहा सब लोग दीप दीप के भूपति नाना। अरे सब लोग पता नहीं कहां कहां से आए हो आप। किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि धनुआ को उठाकर तोड़ सके, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि धनुआ को उठा सके। सुकृत जाई जो पनु परिहर। महाराज को घुमाना ही पड़ेगा क्योंकि वो साइड वाला है ना, तो इसको पब्लिक लेना पड़ेगा, वहां से पूरी नहीं आ सकती। हाँ, आप सब जानते थे कि धनुआ को जो तोड़ेगा जानकी जी का विवाह उसके संग में होगा। यदि मुझे पता होता कि मैं कोई धनुष को हिला तक नहीं सकता, कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता, तो मैं ये प्रण नहीं करता। भैया वो बुला रहे, चला वहां चले जाओ कोई लोग। मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता। एक बात ये नहीं कहता कि धनुआ को जो तोड़ेगा उसके संग बिटिया का विवाह होगा। कुंवारी कुंवारी रहूं का करूं, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आप लोग जितने राजा यहाँ पर आए हैं उठिए और उठ उठ कर अपने अपने घरों को जाइए। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ। निकले आप सब लोग यहाँ से। लिखा न विधि वैदेही विवाह। मेरी बिटिया का विवाह लिखा ही नहीं गया है। यदि आप सब लोग ये कह रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए। जैसे इतनी बात जनक जी कहते, जनक जी महाराज ने कहा कि जो जनत्यों बिनु भट्ट भूमि भाई तो पनु करी कर क्यों न हंसाई। यदि मुझे पता होता कि यहाँ पे कोई वीर नहीं बैठा है, इस धरती पर कोई सूरवीर नहीं है, इस गोल धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा है, महाराज उस धरती पर मैं ये प्रण नहीं करता कि जो धनुआ को तोड़ेगा उसके साथ में जानकी का विवाह होगा। जैसे इतनी बात जनक जी महाराज बोलते हैं, आज जनक जी की बात बहुत बुरी लगी। पहले तो बोला तो महाराज ने क्रोध को पी लिया लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण शेष नाग अवतारी हैं और लक्ष्मण जी का क्रोध रहा नहीं जाता। विशावरी सरकार लक्ष्मण जी को किसी की उठपटांग भाषण वाली बात तो नहीं श्रवण करनी है। लक्ष्मण जी को इतना क्रोध पहले ही आ गया था। सब क्षत्रियों को बोल रहे हैं, क्षत्रिय तो मेरे भैया भी हैं, मेरे सरकार बैठे हुए ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं कि अपने अपने घर को जा। कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी ये मुझसे रहा नहीं जा रहा है। एकदम से लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए और लक्ष्मण जी महाराज खड़े होकर के बोले कि जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुकलीव ब्राह्मण उठाओ, जनक जनक कही जनक जसा अनुचित पानी, विद्यमान रघुकुल मनया जानी।
चढ़त तोरी, मूलक जड़ तोरी, काचे घट जिमीदारों खोरी, सकौ मेरु मूलक चढ़त तोरी। कमल नाल जिमी चाव चढ़ाओ, कमल नाल जिमी चाव चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लई भाओ, जो जन सत प्रमाण लई भाओ, लखन सकोप बचन, लखन सकोप बचन जी बोले, जगमगान महिदी कस टोले, सकोप बचन जी बोले, जगमगान महिदी कस टोले। सकल लोग सब भूपट राने, सियहि हरस जनु बस पुराने। वीर रस में आ गए लक्ष्मण जी महाराज, वीर रस में कहने लगे भैया गुरुजी यदि आपका अनुशासन मिल जाए, धनुआ की बात करते पूरे ब्रह्मांड को उठा करके मैं फेंक दूंगा। कच्चे घड़े के समान, कांचे घट जिमीदारों कोरी, कच्चे घड़े के समान मैं इस धनुआ को तोड़ दूंगा। सकौ मेरु मूलक जड़ तोरी, मूली के समान तोड़ करके फेंक दूंगा। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल की नलनी की तरह, कमल की नलकी की तरह मैं इस धनुआ को तोड़ करके जोजन सत प्रमाण ले 400 कोस दौड़ करके मैं वापस आऊंगा। लखन सकोप बचन जी बोले, पूरी पृथ्वी डगमगा गई। जिस समय लक्ष्मण जी क्रोध में बोले पूरी पृथ्वी डगमगा गई, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नाग अवतारी हैं और लक्ष्मण जी के माथे पर पृथ्वी रखी हुई है। आज जितने लोग बैठे हुए थे सकल लोग सब भूप डराने, लक्ष्मण क्या करने वाले, जितने राजा थे सब डर गए और सकुचा गए हैं। महाराज जनक की मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मैंने देखा ही नहीं कि राम बैठे, मैंने देखा ही नहीं कि गुरुदेव बैठे हैं। आज भैया की आज्ञा हो तो धनुआ को तोड़ करके फेंक दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर फेंक दूंगा। आज गुरुदेव जी की तरफ देख रहे हैं, एक बार मुझसे तो कह दीजिए प्रभु, भैया की तरफ देख रहे हैं, एक बार भैया जी बोल दो दीजिए। भैया कह रहे हैं ऐसा ना हो लक्ष्मण जी की तरफ हम पलक मारे तो उनको लगे हाँ भैया जाओ तोड़ दो, कहीं राधा तोड़ दे तो गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मण जी कह रहे भैया तोड़ेंगे नहीं, गुस्सा कर रहे हैं, अब जल्दी से उठिए ना, आइए धनुआ को तोड़िए आप, क्योंकि हमें नहीं तोड़ना है। अब भैया कह रहे हैं इशारा इशारा में, जब तक गुरु नहीं कहेंगे अपने आप ही तोड़ देंगे का। अब तुम बिना गुरु की आज्ञा उठ सकते हो लक्ष्मण, लेकिन मैं नहीं उठ सकता। राम जी ने कहा मैं पालन करता विष्णु जी महाराज का। भाई भगवान राम जी हमारे पालन करता, भगवान विष्णु जी का वो शांति रूप में रहते हैं, और लक्ष्मण जी शेष नाग जी हैं, वो कभी भी गुस्सा कर सकते हैं। रामचंद्र जी गुरु जी की तरफ देख रहे हैं। एक बार गुरुदेव जी ने राम जी की तरफ देखा और गुरुदेव जी ने राम जी की तरफ देख करके पीठ पर हाथ रखा। फिर से समय जाना कि ये समय बढ़िया है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अमीर समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय गानी, बोले अति स्नेह मय गानी। बोली सावरी सरकार की जय हो। आज महाराज विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके श्री रामचंद्र जी के ऊपर हाथ को रखा और राम जी से कहा कि उठहु राम
भव चापा। हे उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। नेकहु तात जनक परितापा। हो मिलहु तात जनक परितापा। आज विश्वामित्र जी महाराज ने एक कदम आगे निकल कर बोले जाओ, उठाने के बाद पीछे छोड़ो राम, तुम तोड़ो जाकर धनुष। क्योंकि अब लोगों ने प्रश्न किया यदि राम उठा भी लेते ना तो भी जनक जी सीता जी का विवाह कर देते, और उठाने तोड़ने को डायरेक्ट कह दिया। क्यों कह दिया प्यारे? इसलिए कहा क्योंकि अहंकार को, जो अहंकार का प्रतीक हो, जिसको देखकर लोगन में अहंकार आ जाए, उसको कभी चढ़ाना नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट तोड़कर फेंक देना चाहिए। रामचंद्र जी उठे और जिस समय हमारे प्रभु सरकार, हमारे राघव जी उठते हैं ना, उस समय सबको प्रणाम करते हैं। जब जब कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको प्रणाम करना चाहिए। सब लोग उठते थे तो अहंकार में उठते थे कि अब हमसे धनुष टूटेगा, लेकिन राम जी जब उठे ना तो सबको प्रणाम करते हैं। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर वाल पतंग, विगसे संत सरोज शब हर्षे लोचन भृंग। श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर खड़े हुए तो तुलसीदास जी को लगा कि जैसे पहाड़ों के बीच से एक सुंदर सूर्य उगता है ना, तो देखने में कुछ शोभा ही अलग होती है यारे। उसी प्रकार राम की उपमा उन्होंने सूर्य देवता से दिया है, क्योंकि राजाओं को चंद्रमा की उपमा मिली थी, तो रामचंद्र जी को सूर्य की उपमा मिली है। जगत में सूर्य उदय होने की प्रकृति में परिवर्तन आता है, वैसा ही परिवर्तन आया जिस समय हमारे, वैसा ही परिवर्तन राजाओं में आया जिस समय हमारी सरकार खड़ी हुई थी। सूर्य उदय पर कमल खिलते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिलते हैं, सूर्यमुखी खिलती हैं। जिस समय हमारे सूर्यवंशी श्री रामचंद्र खड़े हुए ना, तो सारे लोगों का हृदय खिल गया, सारे लोगों का प्रेम खिल गया। वैसा ही परिवर्तन हुआ, भंवरे गुंजार करने लगे और सबके नेत्रों में तेज आ गया, सबके नेत्र तेजहीन हो गए। आज सब जितने भगवान को प्रेम करते थे, बेटा मानते थे, जनक दुलारी, आज सबके आंखों में तेज आया। राम रूपी सूर्य उदय से संतों के मन में कमल खिल उठे प्यारे। विकसे संत सरोज सब, राम रूपी के उदय से आज भगवान, आज सारे संतों के अंदर कमल खिल पड़ते हैं, गुंजन करने लगे सारी भंवरा। अभिमानी राजाओं के मन में सीता जी के विवाह की आशा एकदम से टूट गई, नष्ट हो गई, तथा उनका क्षत्रिय तेज विलीन हो गया, तेजहीन हो गए जो अहंकारी लोग थे वो। भगवान ने आज सबसे पहले अपने गुरु को नमन किया, तदुपरांत उनके चरणों की रज को लिया, अपने मस्तिष्क पर लगाया और सिंह जैसी धीरे धीरे चाल चली और गंभीर होकर हमारे राघव जी आगे बढ़े और धीरे धीरे मंच से उतरे और जाकर के धीरे धीरे धनुष के पास में पहुंचे और धनुष के पास में पहुंचकर सबकी तरफ देखते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे राघव जी मुस्कुराते हैं। विचार आया कि मैं तो छोटा हूँ, धनुआ तो बड़ा है, यदि मैं उठा करके ऊपर हाथ करके नीचे तोड़ूं, मेरा परमत खुल जाएगा, सब जान जाएंगे कि मैं भगवान हूँ। इसीलिए जब धनुष को तोड़ूं तो कोई जान भी ना पाए, कोई देख भी ना पाए। तो मेरे भैया अब सीता में बड़ा पावर लगा है भैया, बहुत पावर है। कहते कि राम जी ने धनुआ को नहीं तोड़ा,
सीता माँ ने धनुआ को तोड़ा है। लोग कहते, और लोग ही नहीं बाबा जी ने लिखा भी है, बोली सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। क्योंकि मानस में लिखा है कि मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरी सिया भंजियो चापा। राम ने तो केवल विवाह किया था, लेकिन सीता ने, बाबा तुलसीदास जी ने कहा राम बरी सिया भंजियो चापा। ये मानस में तुलसीदास जी ने तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है। भगवान रामचंद्र जी जिस समय खड़े हुए, कहा जाता है चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। बोली सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। पावर लगा हुआ है जानकी जी का। रामचंद्र जी जानकी की तरफ देख रहे हैं, जानकी मैया धनुष बाबा की तरफ देख रहे हैं, और बाबा से कहती हैं बाबा एक कृपा करना, जब हमारे राघव जी आप में हाथ लगाए ना, तो आप बिल्कुल हल्के हो जाना। बाबा ने कहा कितना हल्का हो जाऊंगा? 2 किलो का हो जाऊंगा, 2 किलो का हो जाऊंगा। जानकी जी ने कहा राम राम राम, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 बाबा, 2 किलो का नहीं, उससे भी कम। बाबा ने कहा तो 1 किलो का हो जाऊंगा। जानकी जी ने कहा अरे नहीं, उससे भी हल्के हो जाना है। बोले 500 ग्राम का हो जाऊंगा, आधा किलो का। बोले नहीं नहीं, उससे भी हल्का होना है। तो बोले फिर 100 ग्राम का हो जाऊंगा। जानकी जी ने कहा अरे नहीं बाबा जी, उतना भी नहीं होना है, आप पता है। तो बोले फिर आप जानकी जी बता दो कि मैं कितना हल्का हो जाऊं। तो जानकी जी ने कहा कि हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। तुम हो जाना रघुराई का कर लगते ही घर के समान तुम हो जाना।
बढ़ाया। आज जानकी जी ने कहा प्रभु इतना हल्के हो जाना, सबके ऊपर अपना गरुआ तन डाल डाल करके ना आप बिल्कुल खर के समान हो जाना, जैसे हमारे प्रभु का हाथ लगे तैसे। क्योंकि आपको पता है बाबा, मैंने फुलबगिया में देखा था, मैंने फुलबगिया में देखा था कि 2-4 केवल फूल लिए थे बाबा, केवल 2-4 फूल मेरे स्वामी लिए थे, और 2 ही 4 फूलों में उनके मारे मूंछों पे पसीना था। भगवान राघव जी के हमारे चेहरे पे पसीना था। अब आप सोचिए कि 2 फूल लेने से राघव जी के इतना पसीना, और यदि आप 100 ग्राम के होंगे तो क्या उठा पाएंगे हमारे राघव जी? महाराज इसीलिए आप बिल्कुल खर के समान हो जाना, हल्के हो जाना। भगवान ने क्या किया कि गुरु ही मेरे ही फोन से मेरा फोन डाटा बोल दीजिए, पहले ना बताओ। बोली सारी सरकार की बोली उमापति महादेव की जय। आज मेरे भैया भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीना। अति लाघवा उठाई धनु लीना, गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणामो मन ही मन चढ़ावत हई चल गाढ़े, लेत चढ़ावत हई चल गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, लेत चढ़ावत हई चल गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, चढ़ावत हई चली गाड़ी चढ़ावत। प्रणाम मन है मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मानो कि धनुष पूरा मंडल बन गया हो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, सब ठाड़े हुए देख रहे थे, किसी ने नहीं देखा कि धनुआ को टूट गया, किसी ने नहीं देखा कि धनुआ कब टूटा। कि प्रभु दो चापा खंड महिडारे, देख लोग सब भये सुखारे।
भगवान ने धनुआ को तोड़ करके डाल दिया, दोनों खंड डाल दिए। और भगवान कहते हैं बरसहि सुमन रंग बहुमाला, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। और जब प्रभु ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी तो चतुर सखी आई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुहाई। सखियों ने जानकी जी को बुलाया और जानकी जी से कहा चलिए अब जयमाल पहनाइए। और जानकी जो इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि कुछ पूछो ना भैया, बड़ी प्रसन्न है हमारी जानकी जी। और कहने लगे हाँ बोली सारी सरकार की हो, बोले उमापति महादेव की, कि धनुष तोड़ा शिव जी का श्री राम जी ने, जनक नंदिनी मन में हर्षा गई, विधाता ने पूर्ण करी मेरी कामना, खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है। डाल रही जयमाला अब तो जानकी, डाल रही जयमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम। आप लोग उठाइए सीधे हाथों को, और आज जानकी जी का विवाह है, आप लोगों को झूमना है, तालियां बजाना है, बैठे बैठे बजाना। डाल रही जयमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल रही जयमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश वहां पर हो रही, कृपा हो गई आज श्री भगवान की। फूलों की बारिश वहां पर हो रही, कृपा हो गई आज श्री भगवान की। डाल रही जयमाला अब तो जानकी, डाल रही जयमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की।
रामचंद्र जी को माता जानकी जो पहनाने के लिए वरमाला लाई। भगवान राम जी तो अपना पहले सर झुकाए हुए थे, जानकी जी अब जयमाल डाल दे। लेकिन जानकी जो क्या कर रही हैं, इतनी देर से मैं इंतजार कर रही थी कि जल्दी धनुआ तोड़ो, उठो, सब उठ गए लेकिन आप नहीं उठे। आज खड़े रहो झुकाए सर, मैं भी जयमाल नहीं डालूंगी अभी। रामचंद्र जी ने कहा एक बार झुका दिया तो अभी जयमाल डाल दो, वरना यदि उठा दिया सर तो फिर दोबारा नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े राजा बैठे हैं, यदि मैं बार बार सर नीचा करूंगा तो यही कहेंगे शादी हुई नहीं कि पत्नी देवी के आगे पहले झुक गए। महाराज ऐसा करिए कि आप जयमाल जल्दी डालिए। अच्छा फिर क्या हुआ कि जानकी जो तो डाल नहीं रही जयमाला, सखियां कह रही पहना दीजिए ना, पहना दीजिए ना जयमाल, अब काहे को देर कर रही हैं। अब भगवान रामचंद्र जी सर को उठा लिए, अब जानकी जो पहनावे तो ऊंचे पहुंचे ना हाथ। जब जानकी जो के हाथ ऊपर नहीं पहुंचे, लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी ये बताइए आप अपने भैया को भैया की हर बात मानते ना? बोले बिल्कुल हर बात मानते भैया की। तो कहने लगी यदि मैं आपको कोई रिश्ता दे दूं तो? लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा रिश्ता? रिश्ता तो बन चुका है हमारा देवर भाभी का, फिर कौन नया रिश्ता देने वाली है? जानकी जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, माँ का रिश्ता बड़ा होता है या भैया का रिश्ता बड़ा होता है या भाभी का? तो कहने लगी लखन जी ओ माँ का रिश्ता बड़ा होता है। तो बोले जाओ मैं आज से आपको बेटा मानती हूँ लक्ष्मण, कुछ ऐसा करो कि राम जी झुक जाए, अपनी माँ की बात को पूरा करो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है। अब लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के चरणों में गिर गए, और जैसे राम जी ने देखा अरे अरे क्या कर रहे हो लक्ष्मण, उठो उठो उठो, अरे धूल लग जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब जब मैं आपके चरणों को छूता था तो आप मुझे उठाते थे, अब शादी हुई नहीं, भाभी जी गई नहीं, आपको पहले अहंकार ने पकड़ लिया, अब नहीं उठा रहे हो हमको। हम सुने हैं कि जब शादी होती है मेहरारू घर जाती है तो लड़कों को बड़ा अहंकार आता है, लेकिन महाराज आप तो उसमें नहीं है ना। रामचंद्र जी को वैसे लक्ष्मण जी इस बात बोल दिए कि जैसे रामचंद्र जी ने झुके राम झुक के लखन को उठाया, झुके राम झुक के लखन को उठाया, सु अवसर समझ सीता माला पहनाया। झुके राम झुक के लखन को उठाया, सु अवसर समझ सीता माला पहनाया। आज जैसे प्रभु श्री राम जी झुकते हैं और लक्ष्मण जी को उठाते हैं, तुरंत माता जानकी जी ने जयमाल को पहना दिया, फूलों की वर्षा होने लगी। रघुराई का जयमाल जब हुआ, सखियों ने कहा अब तो बहुत अच्छी बात है, आपने जयमाल पहना दिया, लेकिन अब आप चरणों को स्पर्श करिए। जानकी जी ने कहा हम नहीं चरणों को छुएंगे इनके। सखियों ने कहा जयमाल तो डाल दिया देवी जी, चरण काहे नहीं छुएंगी, भाई शादी तो आपकी इन्हीं के साथ होगी। तो बोली हम चरण नहीं छुएंगे इनके। सखियों ने कहा क्यों? लोग यही कहेंगे कि जानकी जी ने चरण नहीं छुआ। सखियों ने कहा छू लीजिए चरणों को। जानकी जी ने कहा हम चरण नहीं छुएंगे। सखियों ने कहा क्यों नहीं छुओगी? जानकी जी ने कहा आपको पता है एक बात बगी यम सुन पाई, 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 एक बात बगी यम सुन पाई। पता है आपको
कौन बात सुना था? अरे छुअती सिलाई नारी सुहाई, छुअत सिलाई नारी सुहाई। बगी में सुनी पाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पता है आप लोग कहते हो कि इनके चरण छू लो, और इनके चरणन में तो जादू है। अरे मैं इनके चरण छूंगी तो पता है, अरे छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो। कितनी भोली वाली है। हमारी जानकी जो बहुत भोली है, क्या कहती है? छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो, छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो। छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो, छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो। छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो। सेवा करन पिया की नाय पई हो, हे सेवा करन पिया की नाय पई हो। को नहीं छूंगी। क्या पता इनके चरणन में जादू हो और मैं इनके चरणन को छू लूं और मैं कहीं उड़ गई तो इनकी तो सेवा करने को नहीं पाऊंगी। सखियों ने कहा बढ़िया तुमने सही बात कही जानकी जो, आप हाथन से छुओ मत, आप आंचल से छुओ। यदि इनके चरणन में जादू काम करेगा तो आपका आंचल नारी बन के उड़ जाएगा, आप बच जाओगी। आप हाथन ते न छू, आंचल ते छू। जानकी मैया ने आंचल को निकाला, आंचल ते चरणों को स्पर्श किया, रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया। आजकल भी हमारी माताएं अपने आंचल से चरणों को स्पर्श करती, छूती कि नहीं? ये पुराना जब से जानकी जी ने चरणों को छुआ ना, तब से मैया लोग अपने आंचल से चरणन को छूती। एक बात बताऊं ना, पुराने जमाने में ये वाली आंचल से बहुत काम बनाती थी मैया लोग। अगर बच्चा को तनिको ग्रीस आती तो मैया लोग तुरंत साफ भी कर देती थी। ये तो फिर मजाक मजाक वाली नहीं, सत्य बात है। हाँ, बच्चे को साफ करती तो आंचल से मेहमान भोजन करने लग जाए। बूढ़ी बुजुर्ग मैया, अब तो वो नहीं है सिस्टम, पहले तो यही आंचल से मैया लोग हवा भी हाँकती थी। क्यों? और बूढ़ी मैया, एक मैया जी के यहाँ मेहमान जी आए, उन्होंने कहा चंपा मेहमान के लिए शरबत थोड़ा बना के लेके आओ। और चंपा माँ शरबत बनाई, आ रही थी शरबत लेके, लेकिन छन्ना नहीं मिल रहा था। चंपा की अम्मा गई, कहने लगी हटो। आंचल को लिया, उसी आंचल में शरबत। बताओ, वही से ग्रीस पोछा था, वही से शरबत। लेकिन पहले का जमाना था, अब वो जमाना नहीं है दादी। आप तो ऐसे कर रही हैं, अब वो जमाना नहीं है। आप ही लोगों की बात हम बता रहे हैं। बोलिए सावरे सरकार की, उमापति महादेव की। खैर वो पुराना जमाना था, अब सब लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं। अब
गांव गांव में छन्नी आती है 10 रुपए की, 5 रुपए की, चाहे कितनी ले लो, क्यों? अब वो सिस्टम नहीं है। तो मेरे भैया जानकी जूने चरणों को स्पर्श किया, अब तो नहीं नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा जयमाल तो डला लिया और स्वयं भी डाल दिया। शादी की बात आई तो गुरुजी मैं शादी नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मैंने गुरु की प्रसन्नता से भैरव खंडात की कोई चाह ना करूंगा मैं। आपने कहा पिनाक धनुष तोड़ो, मैंने तोड़ दिया, लेकिन गुरुजी जब तक पिताजी की आज्ञा ना मिलेगी तब तक प्रण है कि मैं विवाह ना करूंगा। ये मेरा प्रण है कि मैं शादी नहीं करूंगा जब तक पिताजी की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक। आजकल के होते तो कहते पिताजी तो पसंद ही नहीं करेंगे, चलो ठीक है। सुन रहे हो तो आ जाओ जल्दी से, ऐसे तो टाए टाए आते रहते हो। बोले साहरे सरकार की जय। तो मेरे भैया इसलिए कहते हैं कि गुरुजी जब तक हमारे पिताजी नहीं कहेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। आजकल के लोग शादी तुरंत कर लेंगे, पिताजी की आज्ञा हो और चाहे बाबा जी ना हो। आजकल के रिश्ते सब लड़ाकू विमान वाले हैं, सब ठाए ठाए झगड़ा करते हैं। हाँ हाँ, आजकल ना लड़के कम ना लड़कियां। बहुत लोग कहते हैं कि स्त्रियां कम हैं, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है, स्त्रियां भी बहुत आगे हैं। आपको पता है यारी, आपको एक बात बता दूं, वैसे कथा में बोलना नहीं चाहिए लेकिन मौका ले रही हूँ आप लोगों से 5 मिनट का। एक लड़का अपनी मैया के साथ में गया था शादी देखने। एक लड़की की शादी देखने के लिए गए तो लड़की से कहने लगे थोड़ा सा बात करवा दीजिए। नहीं पूछूंगा। तो लड़की की माँ ने कहा बिटिया जरा जाके बात कर लीजिए। अब लड़के के साथ में वो बात करने गई। लड़के ने कहा एक बात पूछूं आपसे? लड़की ने कहा बिल्कुल। लड़के ने कहा आपको खाना बनाना आता है? लड़की ने कहा हाँ बहुत अच्छे से आता है। और कुछ बात पूछोगे? बोली तुमको रसगुल्ले बनाने आते हैं? लड़की ने कहा वो भी आता है। बोले छेना? छेना तो आप लोग जानते हैं, छेना बनाने आता है? बोली वो भी। अरे सब बना दूंगी, काय को पूछ रही हो ये बात? बोले ठीक है देवी जी, एक बात बताओ कपड़े सिलना आता है क्या? लड़की ने कहा हाँ लेडीजों के कपड़े सिलना आता है, लेकिन तुम्हारे कपड़े नहीं सिल पाऊंगी। और आगे पूछो। तो लड़के ने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ आपको डांस करना आता है? लड़की ने कहा हाँ मुझको डांस करना भी आता। तो लड़के ने कहा तब तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, आपसे मैं शादी पक्का करूंगा। लड़की ने कहा आप अकेले अकेले कर लोगे का? आपने प्रश्न किया, हम पागल हैं क्या जो हम आपसे प्रश्न नहीं कर सकते? आपने 3-4 सवाल किए, मैं केवल एक सवाल करूंगी, उसका ही जवाब आप दे दीजिए। लड़का एटीट्यूड में आया, मार हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए पूछिए। लड़की ने कहा आपको ढोलक बजाना आता है क्या? तो लड़के का मुंह बन गया और ढोलक में नहीं बजा पाता। लड़की ने कहा चुपचाप निकल लो, जब मैं नाचूंगी तो तुम्हारा बाप ढोलक बजाएगा क्या? चुपचाप पतली गली से लड़का निकल गया। बढ़िया जवाब दिया ना। कहा इतना पूछने लग रहा है कि हमको बस यही नौकरानी है बने के जाना। हाँ ये सब पूछना नहीं है। यदि प्रेम हो जाए तब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यदि लड़की नहीं सीखी तो वो भी बता सकते हैं। बहुत लोग कहते ससुराल जाती है तो भी वो लोग कहेंगे अरे पराये घर से आई है। मायके वाले कहते बिटिया को तो पराये घर जाना मतलब उसका कोई अपना घर ही नहीं है। अरे उसके 2-2 घर होते, 2-2। अपना घर ये भी समझती, अपना घर वो भी। एक कुल को नहीं, वो बेचारी 2-2 कुलों को तारती है, वो होती है बिटिया। 4 दिन रिश्तेदारी चले जाए, उसके बाद यदि कह दिया जाए कि घर पे नमक है, देखो घर पे खाना बना लो, 4 दिन रिश्तेदारी आने के बाद बोला जाए खाना बना लो, तो उनको नमक ढूंढे नहीं मिलता। यहाँ पे रखा जाता था, नमक है कहाँ, नमक है कहाँ? 4 दिन तुम चली गई तो तुमको नमक नहीं मिला। किसी की बिटिया से कहती होगा तुम्हारी अम्मा ने तुमको कुछ सिखाया नहीं? गलत बात है कि नहीं गलत बात है बताइए?
जब वो तो बेचारी पराये घर से आई है, वो तो बेचारी नई नई आई है, उसको आप बता रहे तुम्हारी अम्मा ने कुछ सिखाया नहीं। अरे तुम 4 दिन नहीं घर पे थे तो तुमको पता नहीं चला, वो तो नई घर से आई, क्यों बोलते हो ऐसा? महाराज ताड़ियां दोनों हाथन पे बजती हैं, ठीक है, वो भी सीधे, ऐसे ऐसे ताड़ियां नहीं बजेंगे। हाँ। बहुरिया को बढ़िया से रखना है तो उसको प्रेम करिए, और यदि सासू से इज्जत लेना है तो सासू की सेवा करिए, और ना टाई टाई फिर हो जाएगा। मैया जी गुस्सा कर रही हो का? क्या हो गया? मैया जी सोच रही बड़ी कथा सुना रही है। मैया मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, वो तो मैं सबको सुना रही हूँ। बोलिए सावरे सरकार की, व्यास भगवान की। तो मेरे भैया अब इस प्रकार से बारात, गुरुदेव भी समझदार है, गुरुदेव जी ने पाती को लिखवाया और पाती पहुंच गई है जनक दशरथ जी महाराज के यहाँ। और जनक जी दशरथ जी महाराज बारात को सजवाते हैं तो हाथी 1.5 कोटि सजवाए, 1.5 करोड़ हाथी, घोड़ा 3 करोड़ बताए, 3 करोड़ घोड़ा, कोटिन कांवर, करोड़न कंवरिया चलते हैं, करोड़न डोलियां चली, और विविध वस्तु पता नहीं कितना माल खजाना लेके चले खाने वाने के लिए। अयोध्या से बारात आवेगी, कहार पैदल आएंगे ना, घोड़ा आएंगे, रथ आएंगे, इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया बारात आई है मेरे भैया। कार्तिक 13 बदी सुहाई, राम बारात जनकपुर आई। तो इस प्रकार मेरे भैया जनकपुर में बारात आई, और बहुत सुंदर भजन है कि बाजे बधाई जनक के द्वार, आए बराती अपरंपार, आए हैं आए हैं आए हैं भगवान जी दुल्हा बन आए हैं, आजू कंदा भी देख के शर्माए हैं। बाजे बधाई जनक के द्वार, आए बराती अपरंपार, आए हैं आए हैं आए हैं भगवान दुल्हा जी बन आए हैं, चंदा भी देख के शर्माए हैं। घर घर बाजू रही सहनाई, घर घर बाज रही सहनाई, ब्रह्मायो शंकर बाराती बन आए हैं, आज डमरू बजा के भोला नाचे और गाए हैं, छाए हैं छाए हैं छाए हैं, खुशियों के बादल यहाँ छाए, यहाँ छाए। अवध बिहारी, जैसे प्यारी है अवध बिहारी, उनसे भी प्यारी सिया सुकुमारी,
फूल से भी प्यारी सिया सुकुमारी। नैना का दिल बस यूं ही पुकारे है, नैना का दिल बस यूं ही पुकारे है। जिए ये जोड़ा जब तक चंदा सितारे है। पाए हैं पाए हैं पाए हैं आज किस्मत से ऐसे दुल्हा पाए हैं, आज किस्मत से ऐसे दुल्हा पाए हैं। दुल्हा पाए हैं किस्मत में देखो दुल्हा पाए हैं। बाजे बधाई जनक के द्वार, आए बराती अपरंपार। पाए हैं पाए हैं पाए हैं आज किस्मत से ऐसे दुल्हा पाए हैं, आज ऐसे दुल्हा पाए हैं। किस्मत से ऐसे दुल्हा पाए हैं, किस्मत से ऐसे दुल्हा पाए हैं। काला काला करे रे गुजरी, काला काला करे रे गुजरी। मत काले पर रुदन करे हो काले रंग पे मोरनी। अरे मत काले का जिक्र करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला करे गुजरी, काला 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 करे रे गुजरी। मत काले पर जिक्र करे हो काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। बोली सावरी सरकार की जय हो उमापति महादेव। देव की जय। आज हमारे प्रभु हमारे सरकार दुल्हा बन करके आए। विवाह हुआ हमारे प्रभु जी का, और जब विवाह होता है सारी सखियां भगवान श्री रामचंद्र जी को भोजन पवा रही हैं। और जब सारी सखियां भगवान श्री राम जी को भोजन पवा रही हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। जब हमारे राघव जी थोड़ा सा शर्माए ना तो सारी जो सखियां हैं वो सखियां कहती हैं, अरे ऐसा करिए महाराज, जब तक दुल्हा को गारी नहीं मिलेंगी ना तब तक दुल्हा भोजन खाने वाले नहीं हैं। सखियां कहती है, अरे हम इनको गारी देके क्या करेंगे, का पाएंगे गारी। बोले अरे कहते हैं कि गारी बिना फिर ससुरारी कैसी, और बिना गारी भोजन ये नहीं पाएंगे। इसीलिए सारी सखियों ने कहा, उमापति महादेव की जय। कि वो सखी दा बबुआ जी की गारी ऐसे ना खई हैं। जब तक इनको गारी नहीं दोगे, विवाह तो हो चुका, लेकिन जब भोजन की बारी आई तो सखियों ने कहा ये भोजन नहीं पा रहे ना, तो सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खई है। सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खई है। सखी दा बबुआ के गारी ऐसे ना खई है। हाँ ना खई है पहुना, ना खई है पहुना, ना खई है पहुना, ना खई है, ना खई है पहुना, ना खई है। सखी दा दुल्हा जी के गारी पहुना ना खई
खई है। सखीदा दुल्हा के गारी ऐसे ना खई है। सखीदा दुल्हा के गारी ऐसे ना खई है। कहने लगे सुनो, पहली गाड़ी पता है किसको देना है? इनको दीजिए, इनको। बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग बैठे, बोली दाढ़ी वाले ये कौन है? बोले इनके गुरुजी हैं, इनको पहले गाड़ी दो। पहली गाड़ी दा इनके गुरुजी के, पहली गाड़ी दा इनके गुरुजी के, पहली गाड़ी दा इनके गुरुजी के। बोले गुरुजी कौन वाले हैं? कौन वाले गुरु? बोले अरे सुनो उधर देखो, अरे जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना खई है। जिनकी पागल पागल लंबी दाढ़ी ऐसे ना खई है। सखीदा बहुना के गारी ऐसे ना खई है। सखीदा बबुआ के गारी ऐसे ना खई है। सखीदा बबुआ के गारी ऐसे ना खई है। और फिर क्या बोली सखिया? अब सुनो किसको देना है गालियां? बोली किसको? सखियों ने कहा और किसको दे दूं? बोली सुनो, अरे दूसरी फिर गाड़ी दा इनके पिताजी के। फिर गाड़ी दा इनके पिताजी के। तो कहा अरे इनके पिताजी को गाड़ी का दे के मिलेगा? तो सखियों ने कहा सुनो, अरे एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना खई है। एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना खई है। सखीदा बबुआ के गारी 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 ऐसे ना खई है। सखियों ने कहा अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन दुल्हा की बहनी है कि नहीं है? तो बोली हाँ है नहीं का एक है। तो बोली वो कहाँ है? वो कहाँ है? आई नहीं का? तो रहने लगी अरे उनको जब छुट्टी मिले अपने यहाँ से तब ना आएंगे हमारे यहाँ। अरे वो अपने ससुरारिये में मगन रहती होंगी तब ना हमारी याद करेंगी। अरे जिसको याद करना है वो वही को याद करेंगी। अरे फिर गारी दा इनकी बहन के, फिर गारी दा इनके बहन के, फिर गारी दा इनके बहन के, फिर गारी दा इनके बहन के। सब संतन के द्वारे पधारी, क्योंकि इनका विवाह श्रृंगी ऋषि जी
के संग हुआ है और ये संतने की सेवा में लगी रहती हैं। सब संतन के द्वारे पधारी ऐसे नाथ है, सब बबुआ के द्वारे ऐसे नाथ है। सब बबुआ के द्वारे ऐसे नाथ है। सखीदा बबुआ के द्वारे ऐसे नाथ है। सखीदा बबुआ के द्वारे ऐसे नाथ है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे नाथ है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे नाथ है। आपको पता है हम दुल्हा वाली की तरफ से ही है। आप लोग किसकी तरफ से हैं? जानकी जी की तरफ से। तेज से बोला करो मैया, किसकी तरफ से हैं आप? सीता जी की तरफ से। ओ तो हम काहे गाड़ी दिए भैया, काहे हम सुनावे आप लोगों का ये। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को आनंद के लिए श्रवण करा रही हूँ। लेकिन हम हैं तो दुल्हा वाले की तरफ से। क्यों सखी दुल्हा आए ससुरारी ऐसे नाथ है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे नाथ है। सखीदा बबुआ के कारी ऐसे नाथ है। सखीदा दुल्हा के द्वारे 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 ऐसे नाथ है। बोली सावरी सरकार की, राघव सरकार की। आज हमारे राघव जी खा ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे। जानकी जी की सिखिया कहने लगी बहनी चलो एक बार पूछ लेते कहीं गुस्सा ना हो गए हो। सखिया गई कहने लगी सरकार का आप गुस्सा हो गए, हम गाड़ी दे दी तो का आप नाराज हो गए। राम जी ने कहा हम नाराज नहीं होते। बस सखिया कहने लगी अरे हो भी जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा आप लोगन को गाड़ी देते बड़ा अच्छा लगता है, और यदि हम दे देंगे तो क्या करोगी? तो सखियों ने कहा अरे करेंगे का, हम बुलाए थे का। अरे वो बात जाने दो, जब हम तुमको देख रहे थे जनकपुर में घूम रहे थे, हमको पता है तुम्हें ठगैले हो, हम ते कोई मतलब नहीं, इसलिए गाड़ी तो खाओगे ही ना। क्योंकि न्यू ना पतियो ना ए अपने से अले हैं, गुरुजी की कृपा से अपने भेटैले हैं। और गुस्सा जाओगे तो क्या कर लोगे? आप ना न्योता था ना पाती थी, अपने आप आए तो कहने लगे हाँ हमारे राघव जी। लक्ष्मण जी से कहा तो अब बोलो बोलो क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राघव जी ने धनुष को तोड़ा, वरना तुम्हारे तो पिताजी भगा रहे थे सबको। सखियों ने कहा राघव जी ने नहीं तोड़ा, किसने देखा कि राम जी ने धनुष तोड़ा? लखा ना काहू, आपको तो अभी चौपाई बताया था, किसने देखा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, राम बरी से भंजू चापा, हमारी जानकी जी ने धनुष को तोड़ा है। आप कहते हैं का तुमने देखा था धनुआ तोड़ते? हाँ डालते हुए देखा दोनों चापों को, दोनों खंडों को, लेकिन आपने तोड़ते हुए देखा हो तो बताओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये तो हम नहीं देखे, लेकिन हाँ हाँ ठीक है हमारे राघव जी को गालियां मत दीजिए। तो सखियों ने कहा क्यों नहीं देंगे? कहे कि हम थोड़ी ना बुलाए थे, अपने आप ही तो आए हो। आपको पता है कि न्योत्यो ना पतियो ना ए अपने से अले हैं, गुरुजी की कृपा से अपने भेटैले हैं, गुरुजी की कृपा से अपने भेटैले हैं, गुरुजी की कृपा से अपने भेटैले
कीर्ति कमैले हैं। जब यहाँ पे आए तब चंदा की तरह कीर्ति कमाए हो। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया है ही इतने प्यारे, है ही इतने बलशाली, तो कीर्ति नहीं कमाएंगे। बोले अच्छा धनुष किसने तोड़ा? बोले भैया ने तोड़ा। भैया को कोई नहीं देखा, बड़ी राम शिव भंजो चापा, मेरी सिया ने तोड़ा है धनुष। अब आगे बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर हमारे भैया जी को सुंदर क्यों कहती हो? तो कहने लगी वो गलत फहमी है जो मैं कहती हूँ, तुम्हारे भैया तो कारे कारे, हमारी सिया जाने की तो गोरी गोरी। बड़ी बड़ी बात करते हो, नगर में घूम रहे थे वो वाली बात जाने दो। और तुम्हारे भैया को बगिया में क्या हुआ था जो मेरी जानकी जी को देख रहे थे? सिया जी को देख के अपने ठगैले हैं। सिया को देख के अपने ठगैले हैं। अवध के दुलरवा बबुआ मिथिला में अइले हैं। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में अइले हैं। मिथिला के अनुपम छवि देख के लुभैले हैं। मिथिला के अनुपम देख के लुभैले हैं। अपने से अइले हैं। गुरुजी की कीरा पासे अपने भेजले हैं। गुरुजी की कृपा से अपने भेजले हैं। गुरुजी की कृपा से सावरे सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा मैया की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारी सरकार पहले थे रघुपति राघव राजा राव। जब से अहिल्या को तारे हैं ना, तब से हमारी सरकार हो गए पतित पावन। और जब से जनकपुर को आके जानकी जी से विवाह किया है ना, हमारी सरकार हो गई राजा सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उमापति महादेव की। अब खड़े हो जाइए आप लोग। अब सीता मैया जी को यहीं पे हम बैठने देते हैं, राघव जी को जान के मिथिला में रुकने देते हैं। सुबह जानकी जी की हम लोग विदाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवेंगे सब लोग। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। कोई जाए अयोध्या तो मेरा संदेश ले जाना। कोई जाए अयोध्या तो मेरा संदेश ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं। आप लोग कहिए, हम लोग तो उधर ही रहते हैं, आप लोग ये बात कहिए। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना।
धाम ले जाना। कोई जाए अयोध्या को मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए ये कहना वो धनुषधारी हमें तुम कभी बुलाओगे। कहना वो धनुषधारी हमें तुम कब बुलाओगे। ये कहना वो धनुषधारी हमें तुम कब बुलाओगे। मेरा जो बड़ी जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर नगरी से, मुझे इस घोर नगरी से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर नगरी से मेरे भगवान ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो मुख से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। जो कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब सपने ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब सपने ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब सपने ले जाना। मेरी आंसू मेरी ये तड़प मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको, न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना।
कबूतर बदल प्यारे जो तेरे मन में आए कट सुंदर बदल प्यारे जो मन में आए तेरे पर। मेरी जो सांस अंतिम हो वो निकले ही तेरे दर पर। तेरी सांस अंतिम हो वो निकलेगी तेरे दर पर। राम दासी हूँ मैं तेरी, राम जी का दास हूँ मैं तो अब मुझे हे राम ले जाना। राम जी का दास हूँ मैं तो मुझे हे राम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए अयोध्या को मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए अयोध्या को मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मैं तुझको जा नहीं पाऊँ मेरा परिणाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, ओ समरिया सेठ की। आनंद आया? बहुत अच्छे, आनंद ही लीजिए। कथा भी जिन में उतारी आप लोग। कल भगवान